कि अब मैं आपको एक कथा बताने वाला हूं जिसमें ऐसे ही एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण व्यक्ति भगवान की तलाश में वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है और अंत में गुरु के कृपा से उसको जो प्राप्त होता है तो आप भी दंग रह जाएंगे कि क्या प्राप्ति, क्या लक्ष्य। ये सच्ची कहानी है और इस ग्रंथ को लिखा है सनातन गोस्वामी ने। इसका नाम है बृहद भागवतामृत। जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन की कथा सुनते हैं और तक्षक सर्प जो है वो परीक्षित महाराज को आके ढसने वाला है, उस समय उत्तरा बोलती है, बेटा तूने क्या सुना 7 दिन में? ये 7 दिन में तूने क्या सुना ये मुझे बता। एक्चुअली ये जब हम कथा प्लान कर रहे थे वृंदावन यात्रा की, तो उसी समय लगभग 4-5 महीना पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम क्या क्या थीम रखे इस बार। तो मैं कि मैं बहुत सारी किताबें ऐसी पढ़ते रहता हूँ, तो मैं ये एक किताब बृहद भागवतामृत का कंसाइज फॉर्म जो है वो मैंने पढ़ा था और वो इतना रोमांचक लगा मेरे को, इतना प्रभावित किया कि मुझे लगा कि इस पर जरूर बोलना चाहिए। हालांकि हमारी सारी शिक्षाएं प्रभुपाद जी के ही आधारित है और प्रभुपाद जी हम चाहते थे कि हम सभी आचार्यों के ग्रंथों का सार जो है वो प्रभुपाद जी ने दिया है, बट फिर भी कभी कभी हम अन्य आचार्यों के ग्रंथों से रेफरेंस लेकर के और प्रभुपाद जी की शिक्षा के अंतर्गत उसका पालन करके हम कुछ बातों को जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि हमें कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है। तो बृहद भागवतम स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ही सुंदर सॉन्ग हमने जो गाया, इसका संक्षिप्त में मैं आपको मतलब बताना चाहता हूं। तो भक्तों को कहते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया। तुम्हारे मतलब कृष्णा, हे कृष्णा आपको भूल करके मैं इस संसार में आ गया हूं। और फिर बोलते हैं, पे नाना विधा व्याथा। संसार में आ तो गया लेकिन नाना विधा, बहुत प्रकार के समस्याओं, बहुत प्रकार के कष्टों को, नाना विधा और व्यथाओं को मैं झेल रहा हूं आपको भूलने के कारण। और अब मैं तुम्हारे चरणे आसियाची आमी बोली न दुखेर कथा। अब मैं तुम्हारे चरण में आया हूं अपनी कथा गाने के लिए, अपनी दुख की कथा गाने के लिए। जैसे एक आदमी मान लो अपने पुराने मित्र के साथ बैठता है तो वो अपनी पूरी दुख की गाथा गाता है, या जब एक बहू मायके जाती है तो अपने ससुराल की पूरी गाथा गाती है कि नहीं गाती माँ के सामने, कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो रात 2-2 बजे तक बात करते रहेगी बैठ करके, सारा बुराइयां जो है ससुराल का मायके में उतार देते हैं। तो ये होता ही है, जब हम अपने परिजनों से मिलते हैं तो हम जो भी दुख जीवन में है उसके बारे में चर्चा करते, डिस्कस करते हैं। वैसे यहाँ पर भक्त ठाकुर कह रहे हैं कि मैं अभी आपके चरण में आया हूं और अपने दुख की गाथा गा रहा हूं। तो क्या है वो गाथा, वो आगे बताते हैं। बोलते, जननी जठरे छिलामो एखन यखन विषम बंधन पासे। तो मैं अपने कर्मानुसार जननी जठरे, माँ के गर्भ में, जननी मतलब माँ के गर्भ में मैं घुसा और विषम बंधन पासे, बहुत बड़े बंधन के पास में फंस गया मैं। जनरली जब कोई स्त्री मां बनती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी का ये समाचार है। बट अगर आप एक एंगल से देखोगे तो जो बच्चा गर्भ में रहता है उसकी स्थिति को अगर आप देखोगे बहुत ही दर्दनाक है, बहुत बहुत खतरा है। मतलब खतरनाक इन द सेंस कि वो बच्चा पूरा एकदम टाइटली हाथ पांव पूरा जकड़ा हुआ है और एकदम वो अंतड़िया में फंसा पड़ा है और एकदम मल मूत्र के पूरा सागर में पूरा तैर रहा हो जैसे मान लो, और वहां पर उसको कुछ कीड़े काटते हैं और बहुत सारी प्रकार की व्यथाएं उसको आती है, बहुत तकलीफ आता है। तो ऐसा बताते हैं कि जितना दर्द एक माँ के गर्भ में एक बच्चे को होता है, आपको एक्चुअली इतना दर्द होता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है, चेतना होने पर भी वो कुछ कर नहीं पाता, इतना भयंकर दर्द है। तो वो जब इतना भयंकर दर्द में रहता है तो वो क्या बोलता है उस समय,
तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि वो पेन जो है, जो माँ के गर्भ में एक बच्चा सहता है, अगर वो आज के समय में हम लोग को दे दिया जाए तो हम 2 सेकंड में हमारी मृत्यु हो जाएगी, तुरंत मर जाएंगे हम लोग। इतना इतना ज्यादा पेन है, इतना इतना जो है उसका दर्द होता है एक बच्चे को माँ के गर्भ में। तो वो बोल रहे हैं कि मैं भी ऐसे माँ के गर्भ में आया, और फिर क्या बोल रहे हैं, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वंचिल ए दीन दासे। वहां पर उस दर्दनाक स्थिति में एक बार आपने मुझे दर्शन दिया था। तो ऐसे शास्त्र में बताते हैं कि भगवान एक बार बच्चे को गर्भ में दर्शन देते हैं। अब वो किस रूप में देते हैं, कैसे देते हैं, वो तो वर्णन मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि जब वो जीवात्मा बहुत प्रार्थना करता है कि भगवान यहां से निकालो मेरे को, बहुत विषम स्थिति है, तो भगवान आते हैं और भगवान बोलते हैं मैं तेरे को निकालूंगा, चिंता मत कर। तो उस समय जीवात्मा क्या बोलता है, तखन भाविनो जन्म पाइया कौरिव भजन तवा। बोलता है हे भगवान, मैं आपका भजन करूंगा, मैं वादा करता हूं कि इस बार जब जन्म लूंगा जिंदगी भर आपका भजन करूंगा, एक बार यहां से निकाल दो खाली। वो प्रार्थना करता है, वो जो जीवात्मा है वहां पर, जो गर्भ में जो बच्चा है, बोलता है इस बार निकाल दो, जीवन भर आपका भजन करूंगा। वो बोलता है करीबो भजन तव, तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन होता क्या है, जन्म होइलो पड़ी माया जाले। जैसी जन्म होता है, अरे ये रे तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, ये देखो चाचा जी, ये देखो बुआ, ये देखो फूफा, ये देखो ये देखो दादा नानी ये सब जो है माया जाले। बस सब रिश्ते अच्छी बात है, बट अगर वो भक्त है तो बहुत अच्छी बात है। बट क्या होता है, वो संसार के इतने सारे प्रपंच में फंस जाता है, इतना प्रकार का माया जाल उसको घेर लेता है, ना होई लो ज्ञान लवा। तो वो जो वादा किया था वो भूल जाता है, वो जीवात्मा भूल जाता है। अभी वो बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं है। फिर क्या होता है, आदर छेले स्वजन कोले हासिया काटानो काला। ये थोड़ा आपको व्यंगात्मक या थोड़ा लगेगा कि आप क्या बात बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं, और ये बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग है। बोलते हैं आदर एरा छेले, छेले मतलब छल। तो ये जो प्यार मोहब्बत हमको मिलता है अपने घर में, स्वजन एरा केले, अपने स्वजन लोग जो है हासिया, हंस हंस के हमको, अरे मेरा लल्लो पप्पो, अरे मेरा ये, हम लोग करते हैं ना बच्चों के साथ, तो बहुत आनंद आता है उससे। ये तो बहुत इतना आनंद है इसमें कि आदमी पूरा दुनिया भूल जाता है अपने बच्चे के लिए, और ये सच भी है। तो क्या होता है, वो इतना प्रेम उसको मिलता है उस जीवात्मा को, कि अब वो प्रेम जब उसको मिलता है तो वो भूल जाता है कि मैं कितना दर्द में था। जब अब सोचिए, जब गर्भ में था इतना दर्द में था, वो भूल जाता है, और वो अभी यहां पर इस प्रेम के, ये छलावा प्रेम में फंस जाता है। अब छलावा क्यों कहा गया इसको, इसका मतलब ये नहीं कि झूठा है, इसका इसलिए कहा क्योंकि टेम्पररी है, क्योंकि ये खत्म होने वाला है, ये हमेशा नहीं रहेगा, है ना। तो फिर बताते आगे क्या होता है, फिर ना ही लो ज्ञान लव। फिर बोलते हैं अभी बाकियों का तो छोड़ो, लेकिन सबसे गहरा अटैचमेंट किससे होता है, मां से होता है। जननी जनक जननी स्नेह ते भूलिया। मां इतना प्रेम देती है, इतना प्रेम देती है, जनक जननी स्नेह ते भूलिया संसार लागी लो भाला। इतना प्रेम देती है मां की लगता है संसार तो बहुत अच्छा जगह है। तो मां का प्रेम छूटा नहीं है, लेकिन होता क्या है, वो जीवात्मा को आदत पड़ जाती है फिर उसकी, और मां जो है वो इतना उसको पुचकारती है हर आप सोचिए ना, एक बच्चा को क्या करना है, खाली कुछ ही प्रॉब्लम है, मां खाली चिल्ला देगा मां, तो सब चीज सॉल्व हो जाएगा, है ना। सब चीज हम लोग को भी ऐसा लगता था, बचपन में ऐसा लगता था कि बस कुछ भी हो मम्मी बोल दो, बस मम्मी ठीक कर लेगी। ऐसा था कि पता नहीं हमारी माँ जो है वो एक्चुअली माँ ही बच्चे के लिए सब कुछ होती है। वो सारा उसको उठाने से लेके सुलाने तक, खिलाना पिलाना, वो इतना प्रेम का वो बंधन बन जाता है कि आदमी सोचता है फिर, अरे और चाहिए क्या मेरे को खाना चाहिए, माँ देगी ना, मेरे को सोना है माँ है ना, मेरे को डर लग रहा है माँ है ना, मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं करना। आप देखोगे कई बार एक जब छोटा बच्चा होता है और उसकी माँ या उसके पिता होंगे सामने, तो वो कई बार जो है ना वो बहुत दादा बन के चलता है, एकदम पंगा नहीं लेने का, कोई भी होगा वो एकदम, क्यों, उसको पता है कि पीछे माँ है। अब बस 5 मिनट के लिए माता पिता साइड हो जाए,
और ये बच्चा चल और ये पीछे मुड़ के देखा, अरे कोई नहीं है, वो ऐसा डर के भागेगा, रोने लग जाएगा वहां पर। वो होता है कि नहीं होता है, वो रोने लग जाएगा, क्योंकि उसको भरोसा है कि जब तक मेरे माँ बाप है तब तक जो है मेरा कोई टेंशन नहीं है, वो संभाल लेंगे। तो एक इतना शेल्टर फील होता है, एक इतना प्रेम फील होता है कि आदमी सोचता है कि, वो बच्चा सोचता है कि मुझे कुछ नहीं, संसार लागे लो भालो, संसार अच्छा नहीं लगता है संसार बहुत बुरा, बहुत तकलीफ है, लेकिन अच्छा लगता है। आगे देखिए क्या बोलते हैं भक्तिनाथ गुरु, बोलते हैं क्रमे दीना दीना बालक होया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं बालक हो गया, बच्चे से बालक बन गया। फिर क्या हुआ, खेलिनो बालक सह, अब मां का प्रेम थोड़ा सा पीछे हट जाता है, अब कौन आ जाता है, सहपाठी लोग, फ्रेंड्स। आप देखिए एक उम्र के बाद मां का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। आप देखोगे पहले एक लगभग 11-12-13 साल तक मां जो बोलेगी वही हम मानेंगे, वो हमारे लिए लकीर है, पत्थर की लकीर, मां बोल दी मतलब सही है। लेकिन उसके बाद प्रायोरिटी शिफ्ट होती है। थोड़े दिन बाद फ्रेंड्स लोग क्या कर रहे हैं, अगर फ्रेंड्स बोले आज क्लास बंक मार के फिल्म जाना है तो हम वही करेंगे, भले ही मां मना कर रही है, मां को झूठ बोल के जाएंगे, जाते ही जाते, ठीक। थोड़े दिन बाद वो स्थान कौन लेती है, गर्लफ्रेंड ले लेती है। या अगर वो बोल दी जाना है तो हम फ्रेंड्स को झूठ बोलेंगे, है कि नहीं है, होता है ना ऐसा, ठीक है। अब ये चलेगा, फिर कुछ साल बाद जब गर्लफ्रेंड होगी, शादी हो गया, सब हो गया, अब बच्चे ले लेते हैं वो स्थान। अगर छोटे बच्चे बोलते पापा आज मॉल जाएंगे, तो फिर वो सबका बात छोड़ के मॉल चला जाएगा। तो आप देखोगे हमारे जिंदगी का जो प्रायोरिटी है वो शिफ्ट होते रहता है, बच्चों ने माँ, फिर फ्रेंड्स, फिर अपनी धर्म पत्नी या गर्लफ्रेंड जो भी है, फिर आगे बच्चे, ऐसे करके जीवन का काल बीतता है। आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिए, ये चीज होता है हमारे साथ। तो क्रमे दिने दिने बालक होइया, और हरि बोल। तो एली कान तो खुले है ना, बस सुनिए। तो बालक होने हो गया, खेलिनो बालक सह, आर किछु दिन ज्ञान उपजिलो, पाठे पड़ी अहरह। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, हम लोग पढ़ाई करने लग जाते हैं, फिर एक कंपटीशन लग जाते हैं कि फर्स्ट आना है, जॉब पाना है, नौकरी करना है, पैसा कमाना है। फिर बताते हैं विद्या गौरवे भ्रमी देशे देशे। फिर क्या होता है, जब वो पढ़ाई कर लेता है तो उसको बहुत घमंड आ जाता है, मैं बीटेक हूं, हाँ मैं एमबीए हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब उस गौरव में वो देश भर घूमता है। किस लिए घूमता है, वो धन उपार्जन करी, पैसा कमाने के लिए घूमता है। और हर जगह जाता है, जहां ज्यादा अच्छा पैसा मिला वो वहां चला जाएगा, कहीं भी हो, चाहे वो दुनिया कोई भी कोना हो, वो चला जाएगा वहां पर धन कमाने के लिए। देन स्वजन पालन करी एक मने, एक निष्ठ होकर अपने स्वजन को पालन करता है, अपने परिवार को पालन करने के लिए एक निष्ठ, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात। लोग अभी देखो, आज मैं सुबह ही सोच रहा था, ये अपने बस के ड्राइवर को देखो जो हम लोग को लेके जा रहे हैं। अभी चलिए हम तो भक्ति भाव से सुबह उठ रहे हैं, यात्रा जाना है। अब इन लोग देखो, ये लोग सुबह बराबर 5 बजे बस लगा देते हैं। इनको क्या मिल रहा है, ये थोड़ी कोई भक्ति भाव से कर रहे हैं कि चलो हम आज वृंदावन जाएंगे, वहां जाएंगे। इनको तो खाली नोट मिल रहा है ना। कई बार ये लोग नाइट शिफ्ट भी करते हैं। मैं पिछले बार याद है यात्रा में था, तो हमको छोड़ करके ये बस वाला रात को जाता था, कोई शादी वादी होती थी ना, तो रात को लेके जाएगा और बिना सोए फिर सुबह 5 बजे लगाता था। मैं उसको कहता था भाई तू जागेगा ना, पता चला तेरा नींद के चक्कर में हमारा हरि बोल हो गया। तो अरे यार चिंता मत कर, हमको आदत है। दिन रात मेहनत करते, दिन रात, किसके लिए, स्वजन पालन, परिवार को पालन करने के लिए एक निष्ठ होकर के, एक मन होकर काम करते हैं। आप देख लीजिए ना, अगर वो इंटेंशन नहीं है तो आदमी को दरकार ही नहीं है कुछ करने की, है ना। तो फिर बोलते हैं एक निष्ठ होकर मैं अपने परिवार को पालन किया, मैंने करी एक मने, भूली न तुम्हारे हरि। इन सारे प्रक्रियाओं में मैंने कभी तुम्हें याद नहीं किया भगवान, कभी नहीं। तुमको भूल रखा, मैं भी भूल रखा, पूरा भूल जाओ। वो भूल गया कितने साल पहले, 25-26 साल पहले जब वो मां के घर में था, तब वो क्या प्रार्थना करा था, पूरा भूल चुका है वो। और अभी पूरा जोर से लगा, उसको हर जगह ये दिखता है, पैसा 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 पैसा, कहां से आएगा, कहां से कैसे आएगा, दिन रात खाली उसके दिमाग में यही घूमता रहता है, खाली दिन रात। तो फिर होता क्या आगे, आगे बताते हैं, बार देखा एक न भक्ति विनोद कांदिया कातरती।
अब समय तो बीत रहा है, शरीर गल रहा है धीरे धीरे। अब वार्धक्य है ना, अब बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया, वो क्या देखता है कि भाई जिन लोगों के लिए मैंने इतना मेहनत किया, इनमें से एक भी व्यक्ति ना मेरे साथ रहने वाला है, और ना वो मेरा सम्मान करने वाला है, ना वो मैंने जितना मेहनत किया उसकी वैल्यू करता है। ये सबकी कहानी है। तो जिन लोगों के लिए हमने इतना मेहनत किया, इतना खटा, दिन रात किया, भगवान को भूल करके, वो तो अपने निकले ही नहीं। वो तो इसलिए उन्होंने बोला छले। अभी तक पहले बोला था ना कि छल के कारण, ये छल क्या है, ये माया का जाल है। तो होता क्या है, हम यहां पर आपको डिस्करेज नहीं कर रहे कि कोई, बहुत लोग गृहस्थ है, आपको पालन करना परिवार का, बट इंटेंशन कॉन्शियस क्या होना चाहिए ये बता रहे भक्त ठाकुर कि जब आप वृद्ध हो जाओगे, एक भौतिकवादी व्यक्ति जब इतना मेहनत करता है और वृद्ध में जाके देखता है, जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले एक फोटो देखा बहुत ही बढ़िया, जिसने स्टेटस में लगाया था, तो दो बच्चे हैं और माँ खड़ी है बीच में, एक जवान औरत खड़ी है और दो बच्चे माँ का हाथ पकड़ रहे हैं और दोनों हाथ खींच रहे। माँ मेरे साथ सोएगी, माँ मेरे साथ, वो इधर से खींच रहा है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, माँ मेरे बगल में सोएगी, मेरे बगल में सोएगी। और जस्ट उसके नीचे एक फोटो था जिसमें माँ बूढ़ी हो रखी है और ये दोनों बड़े हो गए और फोटो ऐसे धकेल रही है, तू ले जा माँ को, उधर से वो ढका, तू ले जा, तू ले जा। समझ रहे आप, पहले खींच रहे थे, हाथ खींच रहे थे, एकदम ग्राफिक सच है कि नहीं है ये, और बाद में जाके धकेल रहे। ये सच्चाई है जीवन की, ये सच्चाई है। तो होता क्या है, ये बार देखना एक है ना, भक्ति विनोद कांदी या कातरती। अब भक्तन बोलते कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब मैं रो रो के बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, ना भजिया तोरे दिना वृथा गेले, एको न की होबे गति। आपको भजन नहीं किया और फालतू में इतना दिन वेस्ट कर दिया, अब मेरा क्या होगा, अब मुझे कौन बचाएगा। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर एक प्रश्न पूछा, बोला स्वामी जी आप लोग दिन रात हरे कृष्णा करते रहते हो, क्या होगा अगर आपको पता चले कि कृष्णा है ही नहीं अंत में, ये सब एक भ्रम है। जैसे ये कई अंग्रेजी ये लोग सब लिख के चले गए ना कि माइथोलॉजी ये मिथ्या है, ये माइथोलॉजी है, मतलब ये मिथ्या है। ये लोग तो मूर्ख थे ही और हमारे लोग भी मूर्ख बन गए इसको सुन करके। तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई टेंशन नहीं है, अच्छा मुझे अभी बताइए आप सब आनंद में हो ना, अभी 2 दिन से कृष्ण का नाम ले रहे हो, आनंद आ रहा है ना, प्रसाद मिल रहा है ना, भले आप पे किए हो, बट यहाँ कई ऐसे भी लोग जो पे नहीं किए। अब यकीन मानिए कुछ लोग ऐसे भी हमारे भक्त लोग, जो लोग ऐसे ही बस आ गए बस, और तो उसमें हम भी ऐसे ही, हमने कहाँ पे किया, मैंने तो कुछ पेमेंट नहीं किया है ना, हृदय माधव ने पेमेंट किया है, अब तक तो नहीं किया, आगे देखो करेंगे तो हम तो बस आ गए मुंह उठा करके, बट बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं, हाँ ऊपर से आप हमको ऊपर बैठा के गाले नहीं पहना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। देखो क्या नहीं मिल रहा है, एक बात बोलने की है। तो प्रभुपाद जी ने ये कहा, अरे हम तो दिन रात हरे कृष्णा कर रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया नाच रहे कूद रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कृष्ण नहीं भी है तो मान लो। तुम इतना पाप कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, और क्या होगा जब तुमको पता चले कृष्णा है, तो तुम क्या करोगे। वो चुप रह गया, वो बोला कोई उत्तर नहीं मेरे पास। इसलिए बुद्धिमानी किसमें है कि आप मान के चलो कि भगवान है, शास्त्र है, उनकी बातें मानेंगे तो हमारा जीवन सुखी बनेगा, सफल बनेगा, नहीं तो क्या होगा, ये ऐसा हाल हो जाएगा। भक्त ठाकुर बोलते हैं कि हालांकि भक्त ठाकुर एक बड़े महान वैष्णव आचार्य है, लेकिन उन्होंने बता रहे एकदम लाइफ एग्जाम्पल की एट द एंड ऑफ द डे, आपके जीवन के अंत में आपको अकेले ही जाना है। ये सब अभी हम लोग प्रपंच रच रखे हैं, बट गति तो अपना अकेले ही हमको करना है। तो बेटर ये कि भगवान को साथ में लेके चले। अभी जो हम लोग ये भूल के बैठे हुए भगवान को, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं ये सॉन्ग क्यों हम लोग गाए और क्यों बोले, क्योंकि अब मैं आपको एक कथा बताने वाला हूं जिसमें ऐसे ही एक व्यक्ति, हाँ एक ब्राह्मण व्यक्ति भगवान की तलाश में वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है और अंत में गुरु के कृपा से उसको जो प्राप्त होता है, और अगर भगवान ने मुझे शक्ति दी कि मैं आपको बता पाऊं जो ये मैं चाहता हूं, तो आप भी दंग रह जाएंगे कि क्या प्राप्ति, क्या लक्ष्य। जैसे प्रभु जी शास्त्र ने बताया कि प्रयोजन क्या है। हम लोग इस दुनिया में बहुत छोटी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत छोटा चीज, खाली धन, और ये आपको जो भी बहुत मेहनत लगता है, लेकिन
ये जीवन और ऊंचा प्राप्त करने के लिए मिला है, ये जीवन में और ऊंचा लक्ष्य है, उसको जानना जरूरी है। इसलिए मैंने इस बार ये कथा को लेने का प्रयास कर रहा हूं मैं, कि एटलीस्ट हम जाने हमें प्राप्त क्या करना है, व्हाट इज आवर गोल ऑफ लाइफ। तो अब ये क्रमशः चलेगी 4 दिन तक पूरा, इसमें हम लोग उसका जो एक एक स्टेज ऑफ लाइफ है, कैसे उसको भगवान उसको जो है मदद करते हैं अब तक पहुंचाने की। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत गजब की स्टोरी है, और एकदम लाइव, ये सच्ची कहानी है। और इस ग्रंथ को लिखा है सनातन गोस्वामी ने, इसका नाम है बृहद भागवतामृत। तो ये कथा इस प्रकार आती है, जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन की कथा सुनते हैं, तो अभी जस्ट 7 दिन की कथा पूरी हुई है, और तक्षक सर्प जो है वो परीक्षित महाराज को आके ढसने वाला है। और कथा होने के बाद अभी जस्ट वो समय बचा हुआ है कि सुखदेव गोस्वामी कथा पूरी कर दिए और तक्षक आके ढसने वाला है। ये बस इतना सा गैप है, मतलब परीक्षित के मृत्यु और कथा खत्म होने के बीच का जो समय है, उस समय उत्तरा, आज आप लोग ने उत्तरा के बारे में सुना, कैसे उत्तरा ने गोविंद देव मदन मोहन जी का चरण बताया, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और गोविंद देव का सिर, ये 3 बताया, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को साक्षात देखा था। तो उत्तरा आती है परीक्षित के पास। अब उत्तरा कौन है? परीक्षित की मां है। उत्तरा परीक्षित की मां है, और वो आती है, वो ये नहीं बोलती है बेटा तू तो अभी मरने वाला है। कोई भी मां होगी और उसको मान लो उसका बेटा अभी जो है, मान लो वो कोई युद्ध में जा रहा है जहां उसकी जान को खतरा है, तो वो तो उसका गला पकड़ के अपने गोद में लेकर रोएगी, अरे अभी तो तू मेरे से दूर होने वाला है। बट धन्य है ये माँ उत्तरा, वो क्या पूछती है परीक्षित से, बोलती है बेटा तूने क्या सुना 7 दिन में, ये 7 दिन में तूने क्या सुना ये मुझे बता, क्योंकि मैं तो नहीं सुन पाई बैठ के कथा, तू मुझे बता कि तूने क्या सुना। तो एक्चुअली होता क्या है, उत्तरा जो है, ये कथा जो भी चलने वाली है अभी आगे, ये कथा जब परीक्षित महाराज को तक्षक सर्प ढस लेता है और उनके जो पुत्र होते हैं जन्मेजय, तो जब तक्षक ढस लेता है परीक्षित महाराज चले जाते हैं, वो तो भगवधाम चले गए। जन्मेजय को बड़ा क्रोध आता है, बोलते हैं एक मूर्ख ब्राह्मण के श्राप से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें सारे सर्प जाति को जला के भस्म कर दूंगा। तो जन्मेजय एक यज्ञ करते हैं और उसमें सारे ब्राह्मणों को बुलाते, बोलते जितने भी सर्प इस दुनिया में हैं सबको आह्वान करो और सबको अग्निकुंड में डालो, सबको अग्निकुंड में डालो। तो यज्ञ होता है और धड़ाधड़ सब लोग पूरे आसमान से खाली सांप गिरते हैं, सांप आ रहे, जल के भस्म हो रहे। तो तक्षक को भी वो फोर्स आता है, वो मैंने पुल आता है, ये तो बहुत डर जाता है, ये बोलता है अरे बाप रे बाप, ये तो अरे भाई मेरा तो क्या, मेरे को बोला गया इसको ढसना, जाके मैं ढस दिया, ये तो पूरा पूरा खानदान, मतलब सब, जैसे मान लो कोई खानदान में कोई एक व्यक्ति गलती कर दे पूरे खानदान को उड़ा देगा, तो पूरा ऐसा ही कुछ करने लगे परीक्षित जन्मेजय। तो पूरा आकार मच गया, मतलब समझो पूरा एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट, एक यज्ञ में खत्म कहानी। ये सनातन गोस्वामी के लिए मच्छर के लिए बोला था ना शिव जी ने कि पूरा मच्छर खत्म कर दूंगा, अच्छा हुआ कर देते उस समय, तो ये ओडोमो सुनो दरकार नहीं पड़ती, चलो क्या करें। तो ये यज्ञ कर रहे थे जन्मेजय, उस समय ये तक्षक क्या करता है, ये इंद्र से मित्र कर लेता है और इंद्र इसका दोस्त बन जाता है, और फिर ये जाते हैं बृहस्पति के पास और वो बोलते हैं कि भाई इसको हम लोग समझाते हैं, इसको पैसिफाई करते हैं, इस परीक्षित को, जन्मेजय को जाकर के। तो ये लोग धरती पर आते हैं और ये लोग सारे ऋषिगण मनाते हैं जन्मेजय को। वो बोलते हैं कि देखो इतनी छोटी सी बात के लिए अगर तुम्हारा तक्षक से प्रॉब्लम है तो तक्षक को दंड दो ना, तुम पूरे सर्प जाति को क्यों मारने का प्रयास कर रहे हो। तो ये बोलता है नहीं, मेरे को तो पूरा सर्प जाति खत्म करना है। तो फिर इसको क्या बोलता है, जैमिनी ऋषि जो है वो कथा सुनाते हैं परीक्षित महाराज, इसको जन्मेजय को, 12 परीक्षित याद आ रहा है, जन्मेजय कथा सुनाते हैं। वो बोलते हैं देखो तुम्हें ये शोभा नहीं देता, तुम जिस कुल में आ रहे हो उस कुल में बड़े महान महान भागवत लोग आए हैं, मतलब बड़े महान भक्तों का जन्म हुआ है। तुम्हारे पिताजी पांडवों के पोते थे, हाँ, और वो पांडव लोग जो हैं, जो महाभारत
जिनके लिए भगवान ने पूरी महाभारत रच दी, जिनके लिए भगवान ने कई करोड़ों लोगों को मरवा दिया, तुम उन महान पांडवों के तुम परपोते हो, तो तुम्हें ये शोभा नहीं देती है। तो जन्मेजय जैसी महाभारत के बारे में सुना, वो बोला मुझे और बताइए मेरे पर दादा के बारे में, पांडवों के बारे में। तो जैमिनी ऋषि जो है वो उनको महाभारत की कथा सुनाते हैं, पूरी महाभारत सुनाते हैं, पूरा पांडवों का, भगवान कृष्ण का। ये कथा सुनने में वो इतना मग्न हो जाते हैं जन्मेजय कि वो भूल जाते हैं कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, वो भूल जाते हैं कि मैं इसे सर्प को मारने के लिए यज्ञ कर रहा हूं। देखिए ये कथा का फायदा है, आप जब कथा सुनते हो ना तो आपके मन में एक बार किसी के प्रति बहुत रोष है या द्वेष है या ईर्ष्या है, वो मिट जाती है, वो मिट जाती है। बहुत बड़ा फायदा है कथा सुनने का। इसलिए भागवतम में कहा गया है, सिन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो अभद्रानी विदुनोति सुहृत सताम। कोई भी व्यक्ति जो भगवान की कथा को सुनता है, पुण्य श्रवण कीर्तन, ये इतना पुण्य का कारण है ये सुनना है। इससे क्या होगा, हृदय में जो अभद्रानी, अंतस्थ, अंतस्थ जो अंदर में अभद्र है, क्या अभद्र है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 प्रकार के अभद्र जो है ये कथा इसको खत्म कर देती है। विधुनोति, विशिष्ट रूपे न धुनोति, भगवान खुद सर्फ एक्शन लेकर के धोते हैं पूरा हार्ट को, एकदम बढ़िया से उसका चिक पूरा उसको रगड़ के धोते हैं, हाँ, कथा सुनने से। बट समस्या क्या है, ये जब कथा सुनते हैं तो लोगों को नींद आ जाती है। जब सुनने बैठते हैं तो माइंड जो है वो अलाउ नहीं करता, क्योंकि हमारे हृदय में इतना अभी कलमश बैठा पड़ा है कि वो अलाउ नहीं करता। ये आज सबका प्रॉब्लम है, ऐसा ही होता है। क्योंकि जब कलयुग आया था परीक्षित महाराज के सामने, तो परीक्षित महाराज बड़े मुस्कुरा रहे थे उसको देख करके। पहले तो गुस्सा हुए, बाद में मुस्कुराने लगे, बोले तुम हंस क्यों रहे हो? बोले अरे कलयुग, तेरे को पता नहीं है, कली एक ऐसा युग है कि जहां पर एक बार भी कोई भगवान का प्रेम से नाम ले ले या भगवान की कथा सुन ले श्रद्धा से, तो वो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, वो डायरेक्ट भगवत धाम प्राप्त कर जाएगा। इतना महान है ये युग, ऐसा बोले थे। तो फिर कलयुग हंसने लगा जोर जोर से। तो बोले तुम क्यों हंस रहे हो भाई? बोले नाम लेने दूंगा तब ना, कथा सुनने दूंगा तब ना वो सुनेगा। मैं तो जैसी सुनने बैठेगा उसका पलक झपका दूंगा, जैसी वो नाम लेने बैठे बोलेगा तो उसको मैं नाम लेने नहीं दूंगा। और आप करके देख लो, ये होने ही नहीं देगा, ये नाम लेने ही देगी अब। तो ये कलयुग का प्रभाव है ये। इसलिए हमको प्रयास करना है, नहीं सुनना है, बैठे रहिए। जब बैठे रहोगे डिटरमाइंड होकर के, कथा सुनना मतलब ये नहीं कि जो हम अपना क्लास 11th की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई क्लास सुनते हैं। प्रभु जी यहाँ बैठे प्रोफेसर केमिस्ट्री के, जब हम लोग को टीचर पढ़ाती थी ना तो वहां पर बस अटेंडेंस के लिए बैठते थे, वैसे नहीं बैठना है इसमें। हमको ध्यान लगे सुनना है, समझना है। जब हमारे क्लास में कुछ बोरिंग क्लास जहां होता था ना, तो वहां पर जैसा हम लोग बस बैठे ऐसे, कोई पेपर फाड़ रहा है, कोई रोल बना रहा है, कई लड़के लोग यहाँ से उधर फेंक रहे हैं बॉल बना करके, ये सब पेन चबा रहे हैं, कोई नाखून नहीं खा जाता है पूरा बैठे बैठे। तो ऐसे कथा नहीं सुनते हैं। जब हम कथा सुनते हैं हमारा मन कृष्ण में लगना चाहिए। परीक्षित महाराज को देखिए, 7 दिन बाद मृत्यु आने वाली है और बैठे कथा सुन रहे। सुखदेव स्वामी बोलते भैया भूख प्यास लग रही है, कुछ मंगाऊं, समोसा बड़ा या कुछ ब्रेकफास्ट लंच करोगे? बोले कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, बस कथा बोलिए। सोचिए क्या है, टेंशन होगा। 7 दिन 7 रात, कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हो मरने वाले की 7 दिन बाद। अभी अपने ऊपर चल जाए कि 7 दिन छोड़ो, 7 महीना छोड़ो, 7 साल पकड़ लो। अगर आपको कोई बोलते अभी 7 साल बाद आप नहीं जीने वाले हो, और ये पूरा ये जाए, वो थैंक यू। तो अगर पता चले 7 साल में आपको शरीर छोड़ना है, आप वो 7 साल बाद क्या होगा उसको सोचो कि आज मर जाओगे। समझ रहे हो? हमारा माइंड ऐसा है। 7 साल बाद क्या होगा उसको सोचो कि आज हमारा जीवन पूरा नरक हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, एकाग्रता बहुत जरूरी है। खासकर जब हम नाम जप करते हैं या कथा करते हैं, हम सबको स्ट्रगल करना है, इसके लिए मेहनत करना है। तो जन्मेजय जब कथा सुन रहे थे ये महाभारत की, वो भूल गए कि मुझे मैं यज्ञ कर रहा हूं, और सारा द्वेष खत्म हो गया उनके अंदर से, सारा द्वेष खत्म हो गया। और वो बोले छोड़ो अभी इस यज्ञ को और कथा सुनाओ।
अभी यज्ञ वज्ञ छोड़ो, कथा सुनाओ आप। तो महाभारत के बाद जन्मेजय को जैमिनी ऋषि ये कथा सुनाते हैं, ये जो बृहद भागवतामृत है, और बोलते हैं अरे जन्मेजय, तुम जानते नहीं हो कि भागवत बोलने के बाद भी तुम्हारे पिता की माँ, मतलब कौन होगी, तुम्हारी दादी, तुम्हारी दादी जी जो है, उसने ऐसे प्रश्न पूछे थे परीक्षित महाराज को, जिसके वजह से परीक्षित महाराज ने वो गुह्य तत्व बता दिया कि जो इस दुनिया में दुर्लभति दुर्लभ है, जो प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, वो रहस्य उन्होंने बताया था, और वो है ये बृहद भागवतामृत। तो इसमें होता क्या, उत्तरा क्या पूछती है परीक्षित महाराज से, बोलती कि बेटा मुझे उस गोलोक वृंदावन के बारे में बताओ जहां भगवान के सबसे प्रियतम भक्त रहते हैं। तो भगवान के अनेक प्रकार के भक्त हैं। तो ये बृहद भागवतामृत 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, इसका 2 भाग है। एक भाग में बताया गया है नारद मुनि एक बार पूरा विश्व में भ्रमण करते हैं ये पता लगाने के लिए कि भगवान का सबसे प्यारा भक्त कौन है, हु इज द बेस्ट डिवोटी इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अच्छा भक्त या प्यारा भगवान को सबसे प्रेमी भक्त कौन है। तो अलग अलग घूमते, मैं इस कथा में नहीं जाऊंगा, मेरे को दूसरी कथा बतानी है। तो वो घूमते 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 वो जाते हैं एक ब्राह्मण के पास जो वर्शिप कर रहा होता है, फिर राजा के पास जाते हैं। फिर राजा बोलता है अरे मैं थोड़ी बड़ा भक्त हूं, इंद्र को देखो कितना बड़ा सेवा करता है। इंद्र बोलते हैं मैं कुछ नहीं हूं, ब्रह्मा जी को देखो। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं कुछ नहीं हूं, शिव जी को देखो। शिव जी बोलते हैं मैं कुछ नहीं हूं, पांडवों को देखो। पांडव बोलते हैं हम कुछ नहीं है, देखो हनुमान को देखो। हनुमान बोलते हैं मैं क्या हूं, उद्धव को देखो द्वारका में। और उद्धव लास्ट में बोलते हैं अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो भक्ति में एक कण भी नहीं हूं। तुमको भक्ति जाननी है, जाओ वृंदावन और देखो गोपियों का भक्ति। और नारद मुनि जब गोपियों की भक्ति देखते हैं तो नाचते नाचते बोलते हैं कि आज मैंने देखा है भक्ति की पराकाष्ठा। वही सेम चीज जो उद्धव महाराज रियलाइज करते हैं। अब उत्तरा बोलती है परीक्षित को, तो पहले भाग में कौन है सबसे उत्तम भक्त ये डिसाइड हो गया। अब ये बोलती है कि मुझे वो स्थान के बारे में जानना है जहां ये उत्तम भक्त भगवान की प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, लबालब भरे पड़े लगे हुए हैं। और उससे कथा शुरू होती है ये बृहद भागवतामृत का 2nd पार्ट, जहां पर एक गोप कुमार की कथा आती है जो कैसे ये गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं उसके बारे में क्रमशः बताया गया है। ठीक है, तो अभी होता क्या है, परीक्षित महाराज सबसे पहले अपनी मां का धन्यवाद देते हैं। बोलते मां आज तेरे वजह से मैं सोच रहा था कि अभी मैं भागवत सुना हूं सुखदेव गोस्वामी से, मैं अब ध्यान में चला जाऊंगा और अपने शरीर को भगवान का स्मरण करते हुए छोड़ूंगा। लेकिन मुझे डाउट होता था कि स्मरण हो ना हो, लेकिन धन्य है तू, आज तूने मुझे ऐसा प्रश्न पूछा है जो मुझे फोर्स करेगा भगवान को याद करने के लिए। इसीलिए अगर आपका कोई ऐसा मित्र है, या इसीलिए हमको भक्तों से मित्रता करनी चाहिए। क्यों? अगर आप किसी सच्चे भक्त के साथ बैठोगे ना, वो आपको कृष्ण को याद करने में आपको मदद करेगा। वो यही पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा स्टॉक मार्केट में कितना रेट हुआ, सोना का क्या भाव है, आज ये कितना में बिक रहा है, वो ये नहीं पूछेगा। वो यही पूछेगा भाई तेरी कितनी माला हुई। होता है कि नहीं? हाँ, अगर मान लीजिए घर में हस्बैंड वाइफ भक्त है तो जैसी मिलेंगे कितनी हो गई, कितना हुआ, वही माला ही पूछते हैं। अभी हम लोग आश्रम में ना किसी को भी मिलेंगे पहले पूछेंगे प्रभु जी हो गया माला, हो गया माला, हो गया। अब क्या बोले, उसको झूठ थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं प्रभु जी आज तो माला नहीं हुई, सुबह मैं सोया रह गया, मंगल आरती नहीं आया। अब इसे हमारे मंदिर में अभी मंगल आरती हम लोग को बाय डिफॉल्ट जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? जिस दिन मंगल आरती नहीं गए हम लोग और फिर प्रसाद की जब प्लेट लेके जाते हैं ना, तो लोग ऐसे देखते हैं आ गया चोर खाने के लिए, आज मंगल आरती नहीं आया, खाली मुंह उठा के आ गया प्रसाद खाने। इतना अंदर से ग्लानि लगता है कि नेक्स्ट दिन लगता है यार मंगल आरती जाओ यार, यही प्राइस पे करना है हमको प्रसाद खाने के लिए। आप देख लेना आश्रम का ये रूल है, सब लोग खाए कुछ बोलेंगे नहीं आपको, जैसे आप घुसोगे ना मंगल आरती नहीं आए ऐसे देखेंगे आ गए और कुछ लोग जो थोड़े बचे वो ऐसी बात होते हैं, आज दिखे नहीं, सुबह क्या हो गया।
तो फिर कई लोग हैं जो प्रभु जी कल रात को लेट आया था प्रोग्राम से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ऐसा है। तो भक्त तो रहोगे ना, बहुत बहुत फायदा है आपको, बहुत फायदा है। वो आपको फोर्स करेंगे कृष्ण को याद करने के लिए। कुछ नहीं होगा तो जैसे मान लीजिए आप कुछ ग्रुप में चल रहे हो, तो उसमें मान लीजिए आप थोड़े सीनियर हो गए अभी, और आप सोचे अब मैं आराम करूंगा, थोड़े करूंगा, तो क्या बोलेंगे, प्रभु जी कुछ भक्त लोग आए हैं, आप उनसे मिलोगे क्या? जब मेरा अक्सर ऐसा होता है, मैं मान लो मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, भक्त लोग जानते हैं, जैसी रूम में जाऊंगा, जैसी कॉल आ जाएगा, प्रभु जी आप हो क्या मंदिर में? तो और कहां जाऊंगा, मंदिर में ना रहूंगा, अभी आएंगे क्या ऑफिस में? अब थोड़ा मना नहीं कर पाते, अब आते, अच्छी बात है। अगर हम सोचेंगे हम थोड़ा सो जाए, जाकर के रेस्ट ले लें, तो जैसे ही आएंगे अब वो बैठेंगे। अब देखिए, अब हम लोग साधु का ड्रेस पहने हैं, तो हम तो कृष्ण के बारे में बोलना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, ये गीता कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो अच्छा है, वो फोर्स करते हैं हमको याद कराने के लिए कृष्ण को, और ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए क्या है, भक्तों के संग में रहोगे, वो आपको फोर्स करेंगे कृष्ण को याद कराने के लिए। और भौतिकवादी लोग क्या फोर्स करेंगे, माया को याद कराएंगे, हमेशा हमेशा माया को याद कराएंगे। मान लीजिए किसी की बुरी आदतें हैं, आप उनके संग में जाइए, वो आपको वही याद कराएंगे। क्या यार आजकल तुम आते नहीं हो, खाना पीना छोड़ दिया क्या, साधु बन गए हो? ऐसे ही बोलेंगे लोग कि हमारे कॉलेज में फ्रेंड्स थे वैसे ही। तो क्या होता है, इसीलिए परीक्षित महाराज उत्तरा का धन्यवाद दे रहे हैं, माँ आज तेरे वजह से अब मैं वो बात बताने वाला हूं जो मुझे फोर्स करेगा भगवान के धाम को याद करने के लिए। तो वो कथा प्रारंभ करते हुए एक ब्राह्मण की कथा बताते हैं। तो एक प्राग ज्योतिषपुर करके जगह है, उसमें एक ब्राह्मण रहता था। ये ब्राह्मण समाव उधर क्या हुआ, ये कामाख्या देवी का उपासना करता था। कामाख्या देवी जानते हो, कामाख्या तंत्रिक विद्या के लिए बहुत फेमस है कामाख्या देवी। एक एक्सप्रेस भी होती है ट्रेन, कामाख्या एक्सप्रेस। तो क्या हुआ, ये देवी जो है, अब कथा शुरू हो रही है, याद रखिए, पूरा क्रम याद रखिएगा कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। अब ये हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें। अब तो ये कामाख्या देवी जो है, ये इसको एक मंत्र देती है, बोलती है, इसके सपने में आती है, ये उपासना करता है उनका दिन, बोलती है बेटा तू खाली इस मंत्र को जप करते रह। और वो मंत्र होता है गोपाल मंत्र। जैसे हम लोग गायत्री करते हैं ना, तो गायत्री में हम लोग गायत्री मंत्र जप करते हैं, गुरु का मंत्र जप करते हैं, गौरांग महापुर का मंत्र जप करते हैं, ऐसे 7 मंत्र हम लोग जप करते हैं। वो मंत्र को हम पब्लिक नहीं बोल सकते, वो गुरु कान में बोलते हैं। गायत्री जब आपको ब्राह्मण दीक्षा होती है, तो गुरु जी कान में वो मंत्र बोलते हैं, 7 मंत्र, और हमको याद करके हर दिन 3 बार हमको बोलना पड़ता है वो मंत्र को। ये इसलिए जब हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं ना, तो कई लोग सोचते हैं अब इसको क्या हो गया पता नहीं, तो उस समय कुछ बोलते नहीं, हम लोग मंत्र बोलते रहते हैं हम लोग। तो बोला बेटा तू खाली मंत्र जप करते रहा। तो ये सोचा यार ऐसी मंत्र, इसको कोई श्रद्धा होता कुछ नहीं थी, कोई इसको फेत नहीं था, ये बस ऐसी वो मंत्र को जप। कई बार आप जाते नहीं हो किसी मंदिर में, तो कोई बोलता है बेटा तू ये मंत्र जप करते रहा, बस ये जप करते रहा। तो ये जप करने लगा। अब हुआ क्या, जप करते करते ये, इसको कुछ पता नहीं है, ये तो एकदम मतलब ये कुछ दिन जप किया फिर भूल गया। ये बोला ऐसी है, जब वो फिर से आई कामाख्या देवी ड्रीम में, बोले बेटा मैं तेरे को बोली थी तू जप कर, तू मंत्र क्यों नहीं जप कर रहा है, जप कर इसको। तो ये बोला अरे कुछ लगा सीरियस है, फिर से आ रही है मेरे इसमें ड्रीम में आकर बोल रही है। तो आकर के जप करना शुरू कर दिया। अब जप करते करते क्या हुआ, इसको लगा कि मेरे को वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, पता नहीं मेरे को इस संसार की मोह माया से कुछ तो मेरे को छूटने बना, और सही में इसके अंदर वैराग्य आ गया। तो ये वैराग्य करके क्या किया, ये अपना सब वो जगह वो छोड़ छाड़ के, वो जगह छोड़ करके चला गया गंगा सागर। ये इधर कहाँ गंगा सागर, कलकत्ता के पास में ना, आगे जाकर के वहां गंगा सागर। वहां पर देखा कुछ बंगाली ब्राह्मण लोग, बंगाली ब्राह्मण लोग कर्म कांड की विधि कर रहे हैं। अभी कर्म कांड क्या होता है, जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं कामना को हेतु, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, सब के लिए कर्म कांड जो वेदा से बताया गया है वो विधि कर रहे हैं। ये बड़ा आकर्षित हुआ, अरे ये लोग तो कुछ बढ़िया कर रहे हैं। आप देखिए भारत में अभी कई लोग हैं, अभी आप अगर उनके घर में कुछ अनुष्ठान होता है और आप यज्ञ कर दीजिए, खाली खाली आग जला दीजिए, भले उस आग से उनको धुआं काला मुंह हो जाएगा उनका, लेकिन उनको लगेगा कुछ तो बड़ा हो गया उनका। बोलिए आप एक माला जप कीजिए, उसको लगेगा ये जप इतना सिंपल में क्या भगवान मिलेंगे। और कुछ बड़ा यज्ञ ऐसे हो, आग उठे, धुआं होए, आंख से पानी आए,
तो लगता है कुछ हुआ। ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूं, ये कर्म कांड है। तो भारत में बहुत लोगों को कर्म कांड में बहुत विश्वास है। हाँ, कुछ जैसे ब्राह्मण के नाम पर, अभी क्या, ये मेरे को बताना पड़ेगा सब चीजें, भले आपको बुरा लगे भला लगे, लेकिन ये शास्त्र की बातें हैं। अभी कोई ब्राह्मण आ गया घर में, अब जीम लिया वो, भले वो ब्राह्मण में एक भी गुण ना हो, वो जो है पान चबा रहा हो, गुटखा चबा रहा हो, हाँ वो एक नंबर लालची हो, और वो जो है, जैसे एक बार मुझे याद है हमारे घर में एक ब्राह्मण आया, उसको, अब जब ब्राह्मण को जो दक्षिणा मिलती है उसको संतुष्ट होना चाहिए, ये ब्राह्मण का गुण है। तो क्या हुआ, उसको मेरी माँ ने दक्षिणा दिया, मेरे सामने की बात है ये, और वो उसको ऐसे पटका, ये कोई दक्षिणा है, हट ले जाओ। और फिर बोला ये तो कुछ नहीं है, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो मैं देखा कि क्या आदमी है ये, मतलब ये ब्राह्मण का लक्षण नहीं है, बट अभी क्या करे, ब्राह्मण मिलते नहीं है। तो आजकल जो धोती पहने वो ब्राह्मण है, एक नंबर का नालायक होगा वो, लेकिन जो धोती पहन लिया, तिलक लगा लिया, वो ब्राह्मण है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राह्मण ऐसा नहीं होता है, ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। क्या गुण है? समो दमो तपो आर्जवम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव, जब 8 गुण बताते हैं भगवदगीता में भगवान ब्राह्मण के, उसको संतुष्ट होना चाहिए जो मिल जाए दान में। जैसे हम सुदामा ब्राह्मण सुनते हैं ना, सुदामा ब्राह्मण 5 घर में मांगा, जो मिल जाए वही खाएगा, बाकी नहीं खाएगा, वो नहीं करेगा। ये ब्राह्मण के गुण है। ब्राह्मण ये नहीं होता कि वो जाएगा इस यजमान के पास जाऊंगा तो बहुत पैसा मिलेगा, तो यहां से वो कैलकुलेट करता है, यहां से इतना आएगा, यहां से इतना आएगा, इतना आएगा, पूरा बिजनेसमैन बन जाता है वो ब्राह्मण। ये ब्राह्मण के गुण नहीं है। वो यजमान का भी भला नहीं कर सकता ना खुद का। ये कर्म कांड विधि है, क्योंकि ये सब कर्म कांडी ब्राह्मण है। आज के जितने भी ब्राह्मण आप जो देखते हो मैक्सिमम भारत में, ये सब कर्म कांडी ब्राह्मण है। 2-4 मंत्र जप कर लेंगे, ना सामने वाले को पता मंत्र, ना इसको पता। तो बोलते अंधों में काना राजा, उसको भी कुछ पता नहीं है, कुछ भी बोल दे वो, और वो करके जो है काम खत्म हो जाए। जैसे आजकल हम शादियों में देखते हैं, तो भाई मान लो 8 घंटे की शादी है, तो उसको बोलेंगे भाई ये ले 5,000 ले, 4 घंटे में कर इसको। बोले अरे 4 घंटा ही बहुत ज्यादा है, ले 10,000 ले, 2 घंटे में कर। और कुछ लोग बोलेंगे भैया तू 21,000 पकड़ और 5 में मंत्र बोल, घुमा 7 बार इनको, नक्की कर काम। कौन जगेगा रात भर? होता है कि नहीं होता है? पैसा फेंको, टाइम कम हो जाएगा आपका, वो सारी विधिया गई बाहर में। ये कर्म कांड है, इससे कुछ भरा। तो ये सब चीज देख करके ये बड़ा आकर्षित हो गया, अरे तो बहुत बढ़िया कुछ हो रहा है, बहुत बड़ा आकर्षित हो गया। तो ये बोला मैं भी ऐसा ब्राह्मण बनूंगा, इसके मन में आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो जब ये ब्राह्मण ऐसा बना और ये देखा यार तो 3rd क्लास जॉब है ये तो ऐसा जॉब है कि यजमान की तरफ खाली देखते रहो, अरे कितना पैसा देगा ये, कितना पैसा निकालेगा। जैसे अभी हम लोग, अभी क्या बताओ पता, अभी यहाँ आप धाम में भी घूम रहे हो, जैसे भी हम लोग आपको यात्रा में लेके जा रहे हैं ना तो पहले जब मैं लेके आता था ग्रुप को ना, तो मैं बड़ा लीडर बन के चलता था आगे, चलो सब लोग। जैसे ही घुसूंगा और वहां पर कीर्तन करते थे, तो सारे पंडे लोग चिपट जाएंगे, आगे हमारे प्रभु जी, आइए प्रभु जी, आइए आइए आइए, माला पहनाएंगे कीर्तन में, एकदम बगल में खड़े हो जाएंगे। मेरे को लगा यार कितना सम्मान कर रहा है, लग रहा है ये भक्त जानता है, भक्त लोग इस्कॉन के भक्त है। ठीक है, बस 5-10 मिनट वो हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा, फिर बोलेगा बस मैं 5 मिनट लूंगा आपके भक्तों का, 5 मिनट लूंगा मैं आपके भक्तों का, बस यहाँ की महिमा बता दूंगा। और वो शुरू करेगा, महिमा बताएगा, फिर चालू होगा उसका धंधा अपने परिवार के नाम पर। कई लोग तो आपका 5 मिनट वहीं शादी करा देंगे दोबारा। अरे एक बार करके खुश है हम लोग, क्या बार बार शादी करा रहे हो? आप लोग कल गोकुल जाओगे, वहां यही होने वाला है। वो बैठाएगा आपको, उंगली अंगूठा लगाएगा ऐसे, और ये पिता के नाम पर, ये उसके नाम पर, पहले ही बता दे रहा आपको, उसे फंसना मत। जो भी चीज है क्या है, ये ब्राह्मण के नाम पर ये लोग धंधा बना दिए चीजों को। तो भक्ति वक्ति कुछ इस, आपको लग रहा होगा ये आप मैं क्यों बुराई कर रहा हूं, इसकी वजह से क्या है, लोगों का विश्वास टूट जा रहा है हमारे सनातन धर्म से, हमारे संस्कार से विश्वास टूट जा रहा है। बोलते क्या धांधलीबाजी कर रखा है। कई लोग मंदिरों को गाली देने लग गए इसकी वजह से, इन लोगों की वजह से, जिन लोगों ने भगवान की मूर्ति को बैठा करके पूरा बर्बाद कर दिया है भक्ति के भाव को। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि इस्कॉन मंदिर भी बड़ा बड़ा डोनेशन लेते करते, लेकिन उसका एक तरीका है। वो ऐसे अगर आप लोगों को छीना झपटी करोगे तो लोग पूरे हो जाएंगे। इसलिए
हम लोग जनरली जब हम लोग प्रचार करते हैं, हम लोग ये पैसे से की बात ही नहीं करते। एक्चुअली एक डिवोटी को उसको ज्यादा पैसा से बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो आगे आगे भगवान करेंगे ना, भगवान देखने वाले हैं। सुखदेव स्वामी खुद कहते हैं कि आपको एक ब्राह्मण को या एक भक्त को दूसरों के हाथ फैलाना चाहिए कि पैसा दे दो, पैसा दे दो, हम ये करेंगे। ठीक है, आप प्रचार कीजिए, भगवान ज्ञान दीजिए, आपको अपने आप सब कुछ आएगा। तो इसको लगने लगा कि ये अच्छा नहीं है, तो ये बड़ा परेशान हो गया अभी देख करके कि यजमान के रूप में बैठे हुए हैं। जैसे ही कोई बड़ा गाड़ी में लेकर आया, कोई बड़ा आदमी आ गया, उसके पीछे एकदम कुत्ते के समान घूमते रहो, डोनेशन 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 डोनेशन। तो बोला ये बहुत बेकार काम है, तो ये वहां से भाग गया छोड़ करके। अब ये भाग करके आया काशी। काशी आया, ये काशी में ये देखा कि कुछ वेदांती लोग, कुछ सन्यासी लोग बैठ करके बड़े बड़े वेदांत सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं, शास्त्र पे चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े। आज भी आप काशी जाओगे ना, तो वो लोग, उनका क्या फिलॉसफी है, बैठो और चर्चा करो। जैसे गांव में आप जाओगे तो 4 चाचाजी लोग होते ना, चाचा जिसका 2 दांत नहीं होता, और जो बीड़ी फूकते हुए वो अपना अपना फिलॉसफी सुनाते रहेगा वहां बैठ करके, है ना। भगवान ऐसे होंगे, भगवान ये हो गए, भगवान है, बीड़ी फूक रहा है वहां पर और वो बोल रहा है भगवान के बारे में। आप देखोगे गांव में, आप जाइए चबूतरे पे, इनको कुछ काम नाम तो है नहीं, मरने की उम्र हो रखी है, बाल पक चुके हैं, और बैठ के खाली जो है वहां पर पंचायती लगाएंगे। बुरा मानेगा, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। या पत्ते खेलेंगे, है ना, टाइम वेस्ट पूरा करते हैं। तो ऐसी जो है कुछ लोग होते हैं जो भगवान को कुछ प्रैक्टिकल सेवा कुछ नहीं करेंगे, खाली खटिया में बैठ करके जो है बड़ा बड़ा भाषण झाड़ेंगे, कुछ सेवा नहीं करना, खाली भाषण झाड़ेंगे बैठ करके। आजकल तो टीवी में आने लगे, यूट्यूब में ऐसे लोग, कुछ आचरण नहीं है और जो है बड़ा बड़ा भाषण बोलेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है भाई भगवान के बारे में बोलने के लिए, पहले कुछ करके तो दिखाओ। तो ऐसे लोगों के संपर्क आया। तो जब ये उनका सुने, ये बड़ा प्रभावित हो गया। ये बोला मैं भी सन्यासी बनूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा, मेरे भी डिसाइपल होंगे, सब लोग मेरी जय जयकार बोलेंगे, मैं गुरु बनूंगा, और मैं भी जो है ऐसा शास्त्र का वो करूंगा। तो ये सन्यास लेने जा ही रहा था, इसके सपने में फिर से कामाख्या देवी आई, और इस बार अकेले नहीं आई, शिव जी को लेके आई। कि शिव जी काशी के विश्वनाथ के वो तो अधिष्ठाता देव है। बहुत डांटे इसको शिव जी, बोले नालायक, तेरे को बार बार मंत्र जप करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या उल्टा काम कर रहा है। मंत्र जप करना, तेरे को मंत्र दिए ना, ये मेरी वाइफ दी ना तेरे को मंत्र, कामाख्या देवी वाइफ हो गई ना, पार्वती देवी है ना वो तो उसको जब सन्यास लेने जा रहा था, तो फिर क्या हुआ, और उनको बोले ये सन्यास पर छोड़, सीधा वृंदावन जा। शिव जी बोले इसको, सीधा वृंदावन जा, यहां से तेरी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी वृंदावन जाकर के, और तुझे ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, जा वृंदावन जा। तो ये वो सब छोड़ छाड़ के वहां से वो काशी को छोड़ करके आ गया वृंदावन। अब क्या हुआ, नहीं वृंदावन आ रहा था, यहाँ वृंदावन आते आते क्या हुआ, ये बीच में प्रयागराज में लौट पहुंचा। अभी प्रयागराज में माघ का मेला अभी आ रहा है ना, मेला प्रयागराज में, ये अभी जनवरी में आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है, वहां माघ का मेला चल रहा था। तो वहां देखा बड़े बड़े सब साधु लोग आ रहे हैं, सब नाग बाबा बाबा सब लोग साधु लोग आ रहे हैं, बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, लाखों करोड़ों लोग वहां पर है। देख के पूरा तो वो क्या, अरे वाह ये तो बहुत गजब का ये है। बट उसमें क्या हुआ, इसने देखा कुछ लोग भगवान का नाम लेकर के कीर्तन कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे अभी अपन कीर्तन करते हुए जाते हैं तो कुछ लोग जुड़ जाते हैं ना, आज भी हम जा रहे थे तो कुछ लोग नाच रहे, उनको कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं, बट नाच रहे सब लोग, कीर्तन भाव है। बरसाने में हम लोग देखे ना, सब राधा रानी के भाव में नाच रहे हैं, क्या मंत्र बोल रहे उसको कोई मतलब नहीं है, वो बज रहा नाच रहे। तो अब ये देखा प्रयागराज में कि उस पूरे जमावड़े में ये कुछ भक्त लोग बड़ा जबरदस्त कीर्तन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया नाच रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे राम। ये कीर्तन कर रहे हैं, ये तो मैं शॉर्ट किया है कि कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है ये, हम लोग जहीं पर भी कीर्तन करते हुए गए हैं, जहीं पर भी, चाहे वो ट्रेन हो, स्टेशन हो, या कहीं पर भी हो, लोग आकर्षित होते हैं। अब तो हम लोग ऐसा हाल हो गया कि कोई हम लोग देखते हैं, हम ढोलक और लेके चल रहे हैं, बोलते कहीं बोलते कीर्तन करो ना, कोई नहीं बोला, बोले अरे मजाक है क्या है, तुमको एंटरटेनमेंट लग रहा है, फोकट में कीर्तन चाहिए तुमको। तो लोग को ऐसा लगता है कीर्तन, कई बार ट्रेन में जाते हैं, वो हृदय माधव पकड़ रहते हैं मृदंग को, बोलते बजाओगे नहीं क्या, बजाओ ना, थोड़ा बजाओ। तो क्या है कीर्तन से लोग बड़े प्रभावित होते हैं, और ये चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट है। तो ऐसी कुछ भक्त लोग कीर्तन करते हुए जा रहे थे वहां प्रयाग में, ये देख करके पूरा इसका तो पूरा बोला, रही तो गजब है, ये क्या है, इसके मन में इच्छा हुई कि अरे मुझे भी ये करना चाहिए, बहुत अच्छा चीज है ये तो ये सभी वैष्णव के पास गया और वो बोलने लगा, तुम लोग क्या कर रहे हो, ये क्या पागलों से नाच रहे हो, तुम लोग कूद रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो, बड़ा बड़ा ये घंटा घुट्टा बजा रहे हो, क्या है ये, ऐसे भगवान का उपासना होता है क्या, ये पूछने लगा, ऐसे बोलने लगा। मैंने तो सुना था कि भैया बड़ा बड़ा यज्ञ करो, कर्म कांड करो, मंत्रोच्चारण करो, ये भक्ति है, ये क्या है ये भक्ति। तो सब लोग इस पे हंसने लगे, बोले मूर्ख बेवकूफ कहीं का, कहां से आ गया पता नहीं, इसको कुछ पता होता है नहीं भक्ति क्या होती है, और जो है हमको सिखा रहा है। उनमें से एक वैष्णव को दया आ गई इस पर, बोले अरे ये मूर्ख नहीं है, ये अज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है, इसको पता नहीं है ना, इसको पता नहीं है। तो वो उसको साइड में लेके गया और बोला देखो, ये कीर्तन हम केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहे, हम केवल नाच कूद के लिए नहीं कर रहे। अभी कोई हमको भी देखा तो वही सोचेगा, ये पागल लोग पता नहीं कहां से आ गए हैं, सड़क पे नाच रहे, पूरा रोड जाम कर दिया, है ना, ऐसे ही लोग सोचेंगे। पर उनको क्या पता, हम तो भगवान को याद करके डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। वो बोला हम बिंदु माधव के लिए कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में बिंदु माधव का मंदिर है, जो वहां के अधिष्ठाता देव है, भगवान विष्णु का मंदिर है, बिंदु माधव के लिए। बोले कौन है बिंदु माधव, बोले ये भगवान है, ये दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, और ये भगवान है और बहुत सुंदर है ये, तुम भी ये कीर्तन करो, उनकी भक्ति करो, और तुम जो है। एक्चुअली हुआ क्या था, एक बार जब ये नाम जप करा था, ये जो मंत्र दिया था इन्होंने, कामाख्या देवी ने, इसको करते करते सपने में मदन गोपाल का दर्शन हुआ था। मदन गोपाल मतलब कृष्णा का दर्शन हुआ था खाली, और उसने वो सुंदर रूप देखा था, बहुत सुंदर भगवान का छवि का दर्शन हुआ इसको सपने में। वो मोर मुकुट बंसी वाले, पीतांबर वस्त्र पहने हुए, वैजंती की माला, एकदम मंद मुस्कान, और आंख जो है एकदम कमलाक्ष, कमल के पत्ते के समान आंख, और सिर पे जो है एक फूलों का पगड़ी पहन करके, और भगवान मोर पंख धारण करके, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल भगवान कृष्ण का रूप का दर्शन इसको हुआ था जब करते थे। तो ये जब बिंदु माधव के बारे में सुना, तो ये बोला अरे ये बिंदु माधव कौन है, तो बोला तुम भी इनकी उपासना करो और तुमको भी इनका कृपा प्राप्त होगा। तो फिर क्या हुआ, वो मंत्र जप करते गया और इन लोग साथ जुड़ गया। मंत्र जप करते 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 इसको बहुत आनंद आने लगा, एक्सटेसी आने लगा, ये नाचने लगा, ये जो है कभी कभी नाचते 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 ये बेहोश हो गया। जैसे कई बार हमारे लोग नाचते 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 तो गिर जाते हैं, एकदम पड़ जाते हैं, उन्हें कोई होश नहीं रहता। ये शायद आप देखे हमारे बस के सामने वो कचरा पड़ा हुआ था, वहां पर दो चार बेवड़े पड़े हुए थे ना वहां पर, उनका भी अपना आनंद है भाई, तो अपना हमारा अपना आनंद है। हालांकि धाम में वो, लेकिन वो दूसरा आनंद चख रहे हैं, हम लोग दूसरा आनंद चख रहे हैं। तो ये जब आनंद में एक्सटेसी में आते आते क्या है, ये बेहोश हो गया। अब बेहोश होने में क्या हुआ, इसके सपने में बिंदु माधव आ गए। वो बिंदु माधव जिनकी ये लोग वैष्णव उपासना कर रहे थे, वो विग्रह है वहां पर प्रयागराज में। तो बिंदु माधव आए और उन्हें वही बात बोला जो बात शिव जी ने कहा था, गो टू वृंदावन, वृंदावन जाओ, वहां तुमको सबसे बड़ा आनंद मिलेगा, जाओ। तो बोला यार ये भी वही बात बोल रहे हैं। तो ये बिंदु माधव को जब इसने देखा सपने में, इसने सोचा यार ये दिखने में तो वैसे ही लगता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये मदन गोपाल तो नहीं है कहीं। बट ये मूर्ख समझ नहीं पाया कि ये वही मदन गोपाल ही है, ये कृष्णा ही है। ये को लगा ये कोई अलग डीटी है, इसको ऐसा लग रहा है।
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अभी तक इसको गुरु नहीं मिले थे, अभी तक इसको ज्ञान नहीं हुआ था भक्ति क्या है क्या नहीं है। ये खाली वो मंत्र का प्रभाव था, खाली मंत्र जप कर रहा है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसी बोलता है तुम मंत्र जप करो, हर एक सा जप करो। मंदिर में कई लोग आते हैं, उनको माला पकड़ा देते हैं, जप करो। हमने देखा है जो व्यक्ति इसको सिंसियरली ले लेता है कि भी चलो जप करेंगे, जप करते 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 धीरे धीरे वो फिर भक्ति में आगे बढ़ जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो लोग जप नहीं कराते। इस जप का बहुत महत्व, अभी आप देखोगे ये एक मंत्र इसको कहां कहां लेके जाएगा, आप देखोगे अभी एक मंत्र क्या क्या कर सकता है, आपका विश्वास बढ़ जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र में। तो ये कथा उसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, ये बोले जाओ वृंदावन जाओ, तुमको बहुत खुशी मिलेगी वहां पर। ये वृंदावन आ गया। वृंदावन आते आते ये पहुंचा केसी घाट। अभी हम लोग जहां बोट से आए थे ना, हम मदन मोहन की तरफ से आ रहे थे, तो एक बड़ा सा आपको दिखा होगा स्टैचू, वो केसी घाट था, जहां जिसके ऑपोजिट साइड में हम लोग रुके थे, दिया हुआ हम लोग तो दिखाए। ये केसी घाट पहुंचा। अब उस समय ऐसा ऐसा बिल्डिंग नहीं बना था। तो जब केसी तीर्थ पहुंचा, वहां पर एक आवाज सुना। क्या आवाज सुना? ये कोई व्यक्ति जंगल में बैठ करके जोरों से रो रहा है, बहुत मतलब एकदम क्रंदन कर रहा है, एकदम रो रहा है एकदम, और किसी को पुकार रहा है। तो ये बड़ा आश्चर्य हो गया। ये बोला अरे यार, ये जंगल में, ये वृंदावन में ऐसा ये कौन है जो ये रो रहा है? ये बड़ा क्यूरियस हो गया। अब बोला जाके देखता हूं। तो ये थोड़ा अंदर घुसा। इतना घना जंगल था, क्योंकि ये वन है, वृंदावन, वन मतलब जंगल। तो ये जब घुसा अंदर, तो ये वहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी, इतना घना जंगल था वो। और ये जैसे धीरे धीरे आगे पहुंचते गया, तो ये देखा ये कोई रो नहीं रहा, ये तो हरिनाम कोई गा रहा है, मतलब रोते रोते गा रहा है, एकदम क्रंदन कर रहा है और भगवान का नाम पुकार रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको रोना नहीं आ रहा, अफसोस की बात है। इसलिए बोलते गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीर, कबे हमें बोला नयने बाबे नीरा। हे भगवान, कब वो दिन आएगा जब मैं गौरांग का नाम लूंगा या कृष्ण का नाम लूंगा और मेरे आंखों से आंसू गिरेगा। अभी आंसू गिरता है। ये भगवान, इतना माला जप करने पकड़ा दिया मेरे को, कैसे माला पूरा होगा? 16 माला करने बोल दिया इन लोगों ने, रो रो के हम जप करते, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो नहीं आओ, क्या करिए, हमारी स्थिति है। तो ऐसा कोई नाम करते हुए रो रहा है। ये बोला यार, ये तो गजब आदमी है। ये जैसे से अंदर घुसते गया तो और क्लियरली इसको साउंड सुनते गया। वो घुसते जा रहा है जंगल में, कोई रो रहा है, नाम पूरे एकदम हरे कृष्णा से सुन रहा है, जो मंत्र हरे कृष्णा मंत्र ही होगा, जब सुन रहा है। जैसी अंदर घुसा, वो देखा एक बहुत सुंदर बालक को, और एकदम गोपाल जैसे, मतलब कृष्ण जैसा ही रूप में एक गोप को देखा। वो गोप मतलब समझो, कावहड बॉय, जो गायों को चराते हैं ना, वैसा। तो उसका धोती पहना हुआ है, उसकी यहाँ, और पगड़ी पहना हुआ है, और उसके में हाथ में एक डंडा है, और वो गाय को जो वो रस्सी पकड़ा हुआ है। एक गोप के भेष में बड़े सुंदर बालक को देखा। बड़ा आश्चर्य होगा ये देख करके, और वो रो रहा है, क्रंदन कर रहा है। अब जैसे ये गोप जो है इसको देखा, तो ये गोप बोला आओ, स्वागत है तुम्हारा यहां स्वागत है। तो ये बोला आप कौन? बोले मुझे श्रीमती राधा रानी ने भेजा है। ये बोला राधा रानी ने भेजा है, किस लिए? बोले तुम्हारा उद्धार करने के लिए। ये गोप कुमार इसको बोला, किसको? इस ब्राह्मण को। तो बोला, ये इसको देख के बड़ा प्रभावित हो गया था। एनीहाउ ये मंत्र जब करते करते इसका हृदय जो है पूरा भक्ति में आ रहा था। और जब ये गोप कुमार को देखा, तो ये एक प्रकार से पूरा कन्विंस हो गया कि अब भक्ति मेरा प्रोसेस है, मतलब मुझे भक्ति करनी है। और गोप कुमार ने कहा कि मुझे राधा रानी से आदेश मिला है कि मैं तुम्हें भक्ति का मार्ग बताऊं। अब आने वाली जो कथा है, जो अभी कथा आगे बढ़ेगी, ये कथा है गोप कुमार की। तो गोप कुमार बताते हैं कि बहुत बहुत बधाई हो, भगवान की कृपा से
तुम्हें आज वो चीज मिलने वाला है जो इस दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है प्राप्त करने के लिए, बहुत दुर्लभ है। लेकिन आज तुम पर राधा रानी की कृपा हुई है और वो कृपा तुमको आज मिलेगी। लेकिन वो कृपा देने से पहले मैं तुम्हें मेरी कथा बताऊंगा, जिस कैसे मुझे कृपा मिली, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमको कैसे कृपा मिलेगी। तो गजब है। अभी जैसे हम इस्कॉन में आते हैं ना, तो हर व्यक्ति का अपना अपना स्टोरी है, वो कैसे भक्ति में आया, है ना। हर व्यक्ति अपना स्टोरी है। आप कोई भी इस्कॉन एक्टिविटी को पकड़िए, मैं तो बोलता हूं इस्कॉन में जितने भी एटलीस्ट ब्रह्मचारी लोग हैं, उन पे एक एक फिल्म बना सकते हो आप। उनकी स्टोरी, वो कैसे लैंड अप किए, क्या किए, सबका अपना अपना है। घर में कितना झूठ बोले, कितना कितना घर से भागे, ये किए वो किए सब किए। जैसे एक लव स्टोरी होती है ना, एक प्रेम कथा तो ऐसे ही हर भक्त की एक स्टोरी है, वो कैसे स्ट्रगल किया है। और इनफैक्ट मैं तो सोचता हूं कि आगे जाके किताब लिखूंगा और भक्तों को ऐसा सोच रहा हूं कि कैसे स्ट्रगल करके लोग भक्त बनते। ये अपने आप में एक महान कथा है और लाइफ स्टोरी है, सुनना चाहिए इसको। तो एक गोप कुमार अपनी कथा बता रहे इस ब्राह्मण को। वो क्या बताते हैं, बोलते हैं, हे ब्राह्मण सुनो, आज मैं तुमको मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं, मुझे सब पता है। कैसे तुमको कामाख्या देवी ने मंत्र दिया, तुम वहां से गंगा सागर गए, फिर तुम वहां से कैसे केसी आए, फिर तुम प्रयागराज गए, तुमने कैसे भक्तों को देखा जब करते हुए, तुमको बिंदु माता सपने में दर्शन दिया। मेरे को तुम्हारा सब पता हुआ है, मेरे को कुछ बताने दरकार नहीं है। लेकिन मैं आज तुमको अपनी कथा बताऊंगा कि मैं कैसे कृपा प्राप्त किया हूं कृष्ण का। और ये गोप कुमार अपनी कथा स्टार्ट करते हैं। और ये वी शुड कंटिन्यू। तो ये गोप कुमार बताते हैं कि मैं भी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, गोवर्धन में। ये बड़ा रेलेवेंट है क्योंकि इसके जो पात्र हैं ये सब वृंदावन से कनेक्टेड है। ये गोप कुमार जो है, इनका जन्म हुआ था गोवर्धन में। बोले एक बार मैं गोवर्धन में ऐसी परिक्रमा कर रहा होगा, जा रहा था, मैंने एक ब्राह्मण को देखा जो भगवान का नाम जप करते 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 मूर्छित हो रहा था, जो इतना आनंद में था। एक मिनट, जो इतना आनंद में था, मैं बोला अरे ऐसी खुशी तो मैंने देखी नहीं है किसी में। उसके पास कुछ नहीं था, गरीब ब्राह्मण वो। तो मैं उसके पास गया, मैं एक बालक था। मैं बोला बाबा तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने खुश कैसे हो। तो उस बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला बेटा तू ये नाम जप कर। दे, दे, पानी है। बोले बेटा तू ये मंत्र ले, तू ये जप कर और तेरा कल्याण हो जाएगा। और वो बाबा जो है वो मंत्र दे करके गायब हो गए। वो गायब हो गए, मेरे को कहीं दिखे नहीं। मेरे को जो है बस वो मंत्र दे गायब हो गए। वो मेरे को कुछ नहीं बताए, मंत्र क्या मतलब है, क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं। खाली बोले तू ये जप कर। सेम ब्राह्मण जैसा कथा ही हुआ, इसलिए स्टोरी नरेट हो रही है। मैं ये मंत्र जप करने लगा, तो जप करते करते मेरे मन में भगवान के प्रति और आकर्षण बढ़ गया। हालांकि मैं जन्म लिया था गोवर्धन में ही, लेकिन आकर्षण बढ़ गया। तो फिर जो है मैं कुछ काम से जा रहा था, मतलब गोवर्धन वृंदावन के बाहर गए, और मैंने एक ब्राह्मण को देखा एक शालिग्राम शिला को पूजा करते वक्त। और वो ब्राह्मण इतने प्रेम से उस शालिग्राम शिला को सेवा कर रहा था कि मैं उसको देख करके बड़ा प्रभावित हो गया। और मैंने उसको पूछा कि ब्राह्मण ये क्या है, ये शालिग्राम शिला क्या है। तो उसने कहा ये जगदीश है, ये भगवान है, ये पूरे ब्रह्मांड के नायक है, ये भगवान है, ये जगदीश है। तो जैसे ही मैंने सुना ये भगवान है, मेरे को एक्सटेसी आ गया पूरा, मेरे को इतना प्रेम आने लगा। फिर मैंने देखा कि वो जो ब्राह्मण है वो रात को पूजा करने के बाद उस शालिग्राम शिला को एक बक्से में बंद करके उसको बंद करा बक्से में। तो मैं रोने लग गया, मैं बहुत रोने लगा। रे तुम जगदीश को बंद क्यों कर रहे हो, ये तो भगवान है। कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या भगवान के साथ? इसका फेथ देखिए कि वो साक्षात भगवान है। अरे तुम भगवान ऐसे बंद नहीं कर सकते, ये भगवान है। रोने लग गया पूरा वहां पर ब्राह्मण। तो ब्राह्मण समझा, अरे बाबा तुम इतना क्यों सीरियस हो रहे हो,
देखो भाई, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास ज्यादा सुविधा नहीं है, इसके लिए कोई मैं महल नहीं बना सकता। तुम ये जगदीश है ठीक है, लेकिन जितना मेरा कैपेसिटी उतना ही मैं सेवा कर सकता हूँ। मेरे पास एक बक्सा ही है जिसमें मैं इसको रख करके घूमते रहता हूँ, और थोड़ा बहुत इनको पानी चढ़ा दिया, थोड़ा बहुत कुछ फल वल दे दिया, बस मेरा यही मैं कर सकता हूँ, और नहीं। अगर तुमको रियली देखना है जगदीश का पूजा कैसा होता है, तो इस राज्य के राजा के पास जाओ। वहां राजा जो है इसी जगदीश का और एक रूप, भगवान विष्णु के रूप को बहुत सुंदर, बहुत इलेबोरेट, बहुत ऑपुलेंट वर्शिप करता है, बहुत। बोला हाँ सही में? बोला हाँ, जाओ वहां। ये राजा के पास गया, तो जब ये घुस रहा था गेट में राज्य का, इसको सुनाई दे रहा है घंटे टन 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 ऐसे आवाज सुनाई दे रहा है, और पूरा मृदंग बज रहा है, झांझ बज रहा है, सब बज रहा है। और ये गया, और जैसे अंदर जा रहे देख रहा है भगवान की विशाल मूर्ति वहां पर रखी हुई है, और एक ब्राह्मण पूरा ऐसे जो है वो आरती घुमा रहा है, कोई चामर कर रहा है, कोई पिकॉक फेदर घुमा रहा है, 56 प्रकार के भोग लगे हुए हैं भगवान को। तो ये देख के बड़ा खुश हो गया, बोला अरे वाह, ये होता है वर्शिप, ये होता है पूजा, ये है भगवान। क्या हम लोग भी देखते हैं जब ऐसे होता है तो एकदम मन में तो आवाज आता है, सर ये अब मस्त हो रहा है, ये बड़ा खुश हो गया। बट ये इतना भोला था, ये गोवर्धन का था, ब्राह्मण बालक था, बड़ा मासूम, तो ये चला गया, और जो लोग वो पूजा कर रहे थे उनके बीच में घुल मिल गया ये, और उनको बोलता है मुझे भी सिखाओ, मैं भी ब्राह्मण बनूंगा ऐसा, और मैं भी करूंगा, मैं भी ये वर्शिप करूंगा। तो सब बोले ठीक है भाई, हमारे साथ रहो, तुम भी सीख जाओगे धीरे धीरे। तो ये सीखते गए सीखते गए। अभी क्या हुआ, जब ये आगे सीखते गए, लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात थी, ये कभी उस मंत्र को नहीं भूल रहा था जो इसके गुरु ने दिया था, गुरु जो बाबा ने दिया था उसको गोवर्धन में। ये वो मंत्र जप करते जा रहा था, अपना पूजा वूजा करता था, लेकिन अपना आकर के मंत्र जप करते जा रहा। मंत्र जैसे से जप करने लगा ना, इसके मन में व्रज भाव आने लग गया, मतलब वृंदावन के प्रति इसका भाव बहुत बढ़ते जा रहा था, धीरे 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 धीरे। और फिर क्या हुआ, एक्चुअली वो जो राजा था उसका कोई बेटा नहीं था, तो उस राजा ने क्या किया, इस गोप कुमार को अपना बेटा मान लिया, इस गोप कुमार को अपना बेटा मान लिया। और फिर क्या हुआ, ये मंत्र जप करा था, तो राजा के बाद राजा को युद्ध में गया, लड़ाई वड़ाई हो या मरा जो भी हो गया उसका, तो हाँ वो मर गया युद्ध में। तो सभी ब्राह्मण लोग जो वहां के मंत्रीगण थे वो बोले अब राजा कौन बनेगा। तो राजा अपनी वसीयत में लिख के चला गया था कि अगर मुझे कुछ होता है तो इस गोप कुमार को राजा बना दो। इसको राजा बना दिए। ये तो बोला अरे वाह, मैं तो राजा बन गया। अभी राजा बन गया तो इसने क्या किया, और इलेबोरेट वर्शिप कर दिया। पूरे इसके राज्य में जहां पर भी देखो वहीं पर भगवान का पूरा पूजा पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मतलब बहुत बढ़िया इसने वो उपासना कर। ऐसे बहुत समय बीतता गया, ये राजा बन के वहां पर आराम से भगवान के बहुत सेवा करने लग रहा। फिर ये देख क्या हुआ, एक बार इसके जो कुछ मंत्री लोग थे तो भगवान को भोग लगा था, तो इसके मंत्री लोग ना भगवान को अभी भोग लगा नहीं उससे पहले ही उसको खाना शुरू कर दिए। मतलब आप देखते हो कई जगह पे जो है वो कुछ नियम फॉलो नहीं कर रहे थे वो लोग, मतलब वो लोग अपना मनमानी कर रहे, कुछ जैसे अच्छा आइटम बना, अब ये उस भाव में कि तो भगवान के लिए है, और वो लोग इसको एंजॉय कर रहे थे पूरा, मतलब ऑपुलेंट, ये मतलब समझ लो पूरा ऑपुलेंस दिए जा रहा है और वो लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। इसका बहुत मन में दुख हुआ, बोला अरे तुम लोग कैसे आदमी हो यार, अभी तक भोग नहीं लगा, भाऊंगा तुम लोग यहाँ खा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी कमियां देखने लगा, ये परेशान हो गया, भाई ये फालतू है, क्या मतलब राजा बन करके मैं तो और अपराध कर रहा हूं, मेरे राज्य में भगवान का अपमान हो रहा है, ये लोग जो है ठीक से नाम जप नहीं करते हैं, ठीक से पूजा नहीं करते हैं, और जाके सारा गलत गलत काम करते रहते हैं। अभी आप कहीं भी जाइए ऐसा होता है। तो ये परेशान होकर के जो है ये क्या किया, ये जो है वो अपना ये वो मंत्री पद को छोड़ने का इसके मन में आ गया। तो फिर क्या हुआ, इसके राज्य में कुछ ब्राह्मण आए थे जगन्नाथपुरी से, कुछ ब्राह्मण जगन्नाथपुरी से आए थे, और वो आकर के इसको पुरी के बारे में बताने लगे, जगन्नाथपुरी के बारे में। बोले अरे तुम्हारे राज्य में क्या है, जगन्नाथपुरी जाके देखो,
क्या भोग लगता है भगवान को, क्या सेवा होती है भगवान की। यहां तुम क्या चढ़ाते हो भगवान को, कुछ नहीं। वहां तो इतना भोग चढ़ता है कि भगवान के हाथ गीले रह जाते हैं, सूखते नहीं होंगे, उससे पहले नेक्स्ट भोग लगता है। ये सुना सुना सुना, इसके मन में आ गया यार वहां जाके पूजा करना चाहिए। यहां तो ये सब चोर लुटेरे लोग बैठे हुए हैं, ये तो ठीक से भोग नहीं लगाते भगवान को, खुद खा जाते हैं, क्या मतलब है यहां पर रहने का। तो बोला भाड़ में गया सब राजा। क्यों? इसका मन बड़ा सरल था, मतलब इसके मन में कोई ये नहीं था कि मैं राजा हूं, अहंकार नहीं था इसके मन में। इसका मन में वो था कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, दैट्स ऑल। तो ये क्या हुआ, ये मंत्री पद छोड़ करके चला गया जगन्नाथपुरी। पुरी में गया, पुरी में देख करके पंडों को देखा, पंडे लोग सेवा कर रहे हैं, बड़ा प्रभावित हो गया, यार ये तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या हुआ, जब ये जगन्नाथपुरी पहुंचा तो जगन्नाथ जी को जैसे इसने देखा, क्योंकि ये मंत्र जप कर रहा था, इसको लगा ये तो मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। दौड़ा एकदम भगवान को एम्ब्रेस करने के लिए, जाकर एकदम गले लगाने। तो इसको जो वहां के जो गार्ड लोग थे, सिक्योरिटी गार्ड, डंडी से मारे इसको पूरा मार के बाहर फेंक दिए। ब्लड कौन आ गया तो यहाँ पर, इसको बुरा नहीं लगा, इसको लगा यार ये तो भगवान है, मैं तो पागल हूं, मैं कैसे से जाके करा था। सरल है ना, सरल है ना, गोप गोप कुमार है ना। एक्चुअली आप देखोगे, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, भक्ति में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, वो है सरलता, सिंप्लिसिटी। शिला भक्ति से ठाकुर जी बोलते थे, सिंप्लिसिटी इज द प्राइस यू पे फॉर भक्ति। सरल मन होना, कपट नहीं होना मन में। जो लोगों के मन में कपट होता है ना, उनके लिए भक्ति बहुत मुश्किल है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं सरलता से, ऑफकोर्स रामलीला से ये है। हनुमान जी को देखिए, आपको पता है वो सीता मैया सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी आके बोले मैया क्या कर रही हो। बोले बेटा ये मैं सिंदूर लगा रही हूं। बोले इससे क्या होगा। बोले इससे राम जी खुश होते हैं। क्या राम जी खुश होते हैं एक खाली सिंदूर का एक लाइन लगाने से। अब नेक्स्ट राम दरबार लगा, आपको पता है ये पूरा सिंदूर पूरा शरीर में लपेट के आके नाचने लग गए। जो हंस रहे हैं सब लोग, पूरे दरबार में सब हंस रहे हैं, ए देख पागल बंदर के सब व्यवहार कर रहा है, बंदर है बंदर है बंदर है। तो राम जी बोले अरे भाई क्या हो गया तेरे को। बोले मेरी क्या गलती, मैंने कल माँ को देखा, मैंने सोचा भैया एक लाइन लगाने से इतना आप खुश होते हो। मैं बोला अगर पूरा बॉडी में लगा तो कितना खुश हो गया आप। ये सिंप्लिसिटी है। तो एक भक्त जो है ना, वो भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर सकता, वो कुछ भी, उसको कोई ये नहीं लगता कि मैं बड़ा एरिस्टोक्रेट हूं, या मेरे को जो है ना जब तक मेरे को 5 स्टार होटल में नहीं रुकाओगे तब तक। जैसे मान लो कई बार हम, मान लो कोई थोड़ा अमीर घर से व्यक्ति आया और उसका धर्मशाला में रुका दिया, अरे धर्मशाला में रुकाया मेरे को, पूरी बेकार कर दी यात्रा मेरी। आप ये भाव रहेगा तो फिर आप कैसे भक्ति का वो मूल तत्व समझेंगे, हम समझ रहे हैं। तो सिंप्लिसिटी मतलब क्या है, एकदम सरल भाव। ठीक है जो मिल गया ठीक है, एक पूरी कम मिली कोई बात नहीं भाई, छाछ से काम चला लेंगे। आज अगर एक पूरी कम मिली किसी को ये भाव है सिंप्लिसिटी। इसका इतना सिंपल भाव था, ये पुरी में गया, वहां पर ये सेवा करने लगा धीरे धीरे। तो फिर क्या हो गया, हाँ एक बड़ा गजब इसने देखा, ये गोप कुमार ने, इसने पुरी में अपने गुरु को देखा। वो व्यक्ति जो गोवर्धन में इसको मंत्र दिया था, ये क्या देखा कि जगन्नाथ जी के सामने गुरुजी खड़े हैं। ये भागा, गुरुजी अरे इतने दिन से मैं ढूंढ रहा हूं, कहां आप तो दिखे ही नहीं ढूंढे, लेकिन मिल नहीं पाया। तुरंत डिसअपीयर हो गए, वो तुरंत गायब हो गए। फिर वो गुरुजी इनको दर्शन दिए, सी शोर पर, समुद्र के तट पर इनको दर्शन दिए। गुरुजी ने 3 बात इनको बोली। बोली बेटा तू 3 बात को याद रखना मेरी, ये 3 बात, और तेरा जीवन जो है ना सफल हो जाएगा। पहला बात, कभी भी मंत्र को मत छोड़ना, अपने मंत्र को मत छोड़ना। एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन दिया और 3 आशीर्वाद दिया, सॉरी एक ये बोला कि मंत्र मत छोड़ना, इस मंत्र के प्रभाव से तेरे को 3 मैं आशीर्वाद देता हूं। पहला, तू बहुत लंबा जीवन जिएगा, लिव अ लॉन्ग लाइफ, तेरा जीवन बहुत लंबा होगा। दूसरा, तू कभी भी अपने इस गोप वेश को मत छोड़ना, मतलब तू हमेशा गोप ही रहना। जैसे वही जो लकुटी लेकर के और हाथ में वो गाय का वो लेकर के,
तो हमेशा इसी भाव में रहना। और तीसरा, अपने मन को हमेशा अनुकूल बनाना ताकि तुझे इस मंत्र का प्रभाव मिलता रहे। ये 3 हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे ये। तो गुरुजी ऐसा बोल करके गायब हो गए, ये 3 आशीर्वाद दे करके, और बोला मंत्र कभी मत छोड़ना, जब करते रह तू मंत्र, तू जो जो चाहेगा जीवन में ये मंत्र तेरे को वो देगा। तो ये फिर जो है और शिद्दत से मंत्र जप करने लग गया। मंत्र जप करते करते क्या हो गया, जगन्नाथपुरी में ये जो भी गार्डन को देखता था इसको वृंदावन नजर आता था। ये जो पहाड़ को देखे गोवर्धन नजर आ रहा है, ये समुद्र को देखे इसको यमुना नजर आ रहा है। मंत्र के प्रभाव से इसको बार बार वृंदावन का स्मरण हो रहा है, बार बार वृंदावन का इसको स्मरण हो रहा है। तो ये बड़ा हैरान हो गया, ये बोला ये तो गजब है, अब ये पूरी आया, यहां मेरा मन नहीं लग रहा। तो ये थोड़ा सा विचलित हो गया। तो फिर क्या हो गया, एक मिनट, तो फिर क्या हो गया, सॉरी मेरे नोट्स थोड़े से इधर हो गए, एक मिनट। तो जब ये वहां पर गया, हाँ जगन्नाथपुरी में, तो ये 3 इनको मंत्र दिए। हाँ फिर क्या हुआ, जब इसके मन में वृंदावन का भाव आया तो ये भगवान जगन्नाथ से जाकर के प्रार्थना किया, बोले जगन्नाथ जी मैं क्या करूं, मेरा मन तो है आपको सेवा करने का, लेकिन मेरे को बार बार वृंदावन का बहुत स्मरण हो रहा है, बहुत ज्यादा मेरे को उसका याद आ रहा है। तो जगन्नाथ जी इसको बोले तू चला जा वृंदावन, तू वापस वृंदावन जा। और नेक्स्ट दिन इसको जो वहां का पंडा था वो एक हार लाके थे जगन्नाथ जी का, तो वो हार पहनते समझ में आ गया क्योंकि जगन्नाथ जी की इच्छा मैं वृंदावन जाऊंगा। तो एक गोप कुमार जो है ये आ जाता है वृंदावन की ओर, ये आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है, जब ये वृंदावन आ रहा होता है तो गंगा के तट पर इसको कुछ ब्राह्मण दिखते हैं जो यज्ञ कर रहे होते हैं इंद्र को खुश करने के लिए, मे भी बारिश के लिए कर रहे होंगे। और वो इतना अच्छा यज्ञ करते हैं इंद्र करने के लिए, इसके मन में एक पॉइंट के लिए वो भाव डिजायर आता है, अरे इंद्र का क्या लोक होगा, स्वर्ग लोक क्या होगा। ये ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे और स्वर्ग लोक की चर्चा कर रहे हैं, स्वर्ग लोक का गुणगान कर रहे हैं। अरे धरती क्या है, स्वर्ग को देखो, क्या वहां पर वन है, नंदन कानन है, ये है फलाना दिया, बहुत गुणगान करे। इसके मन में इच्छा आ गई, मुझे स्वर्ग जाना है। अब मंत्र जप कर रहा था, अब मन में इच्छा आ गई, पहुंच गया स्वर्ग लोक। मंत्र का प्रभाव है, हम भी हर एक समय जप कर रहे हैं, मंत्र इच्छा आ रही है, मोरा अभिलाष अमेरिका दियो वास, ये मन में इच्छा है, तुलसी माता में प्रार्थना कर रहे हैं, फ्लाइट कटेगी, टिकट, पहुंच जाओगे अमेरिका, है ना। अपना हाल ऐसा ही है। तो क्या हो रहा है, हालांकि हम मंत्र जप कर रहे हैं बट मन में इतनी इच्छाएं हैं, वो पूरा होगा, 100% होगा वो मंत्र जप करो, लेकिन वो हमारे लिए भला नहीं है। तो ये इंद्रलोक पहुंच गया। बट अब देखिए बड़ा अमेजिंग बात है, क्योंकि अब गुरु के मंत्र जप कर रहा है, वहां ये क्या देखता है, अब यहां से अलग अलग लोग का डिस्कशन शुरू होता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंगली होगा, अगर आप में सुनने की ताकत है। आगे बढ़ूं, 10 मिनट और है, चलो ठीक है, वृंदावन से करेंगे। स्वर लोग जाता है, स्वर लोग में जैसे ही घुसता है वहां क्या देखता है, उपेंद्र जो वामन देव है वो बैठे हुए हैं और इंद्र चामर डुला रहा है। अभी हम लोग इंद्र को बहुत गाली बकते हैं ना, अभी गोवर्धन जी के भी उनको इंद्र, आप देखोगे भागवतम में बहुत उनको मतलब उल्टा सीधा बोला गया है। बट आपको पता है इंद्र हमसे कई गुना अच्छे भक्त है, कई गुना अच्छे। इंद्र जब भगवान का जन्माष्टमी मनाते हैं ना स्वर्ग लोक में, तो यहाँ दुनिया का बड़ा बड़ा ये बड़े बड़े करोड़पति लोग जब वेडिंग बनाते हैं ना, उससे कई लाख गुना ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं वो लोग एक फेस्टिवल भगवान के लिए। तो इंद्र वहां उपेंद्र जी का पूजा कर रहा है एकदम भाव से। और भगवान उपेंद्र आप समझ रहे हो कौन, वामन देव, जो एकदम वो डियर स्किन पहने हुए, एक छतरी लेकर के और जो है कमंडलू लेकर के बैठे हुए मना मस्त, और इंद्र उनका उपासना करे, आरती कर रहे उनका, और मन मुस्कान में एकदम उपेंद्र। तो जैसे ही उपेंद्र को देखता है ये गोप कुमार स्वर्ग पहुंच करके,
और स्वर्ग क्या ऑपुलेंस था, बाप रे, वो वर्णन है, मैं अभी उतना डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। बताते हैं धरती के ये जितने बड़े बड़े महल है, ये वहां पर एक खंडर के समान लगेंगे इसके सामने, ऐसा ऑपुलेंस जब ये देखा इंद्र का। वहां का जो अमरावती जो नाम है उसके, इंद्र का कैपिटल जो सिटी है अमरावती, और वहां पर बहुत इसने देखा कि जबरदस्त, और एक से एक सुंदर अप्सराएं इंद्र के आसपास पूरे, उर्वशी और सब, ये सब उसने सुना था, कभी देखा नहीं था, बट अभी आंखों से देख रहा है ये, और ये देख रहा है कि उपेंद्र का वर्शिप चल रहा है, तो ये बड़ा प्रभावित हो गया। उपेंद्र जब इसको देखे गोप कुमार को, इंद्र को बोले उसको लेके आओ। अभी ये डर रहा था, ये गोप वेश में था, ये अभी मान लो आप किसी बड़े आदमी के घर में चले गए ऐसा कुछ, तो आप बोलोगे ना भाई आपको टेंशन ना मिला, आप चुपते, और वो भी गोप वेश में था ये, तो पूरा वर्शिप चल रहा है एकदम, आरती हो रही है उपेंद्र की, और उपेंद्र इसको देखे, बोले अरे इंद्र को बोले इसको लेके आओ, बोले आरती छोड़ पहले इसको लेके आ। तो जा करके उसको लेके आते हैं, और जैसे ही उपेंद्र को देखता है इसके आंख से आंसू गिरने लगाता है, अरे ये तो भगवान है, ये तो साक्षात भगवान मेरे को दर्शन दे रहे। इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, बोलता है वाह, मुझे मेरा मन का पूरा इच्छा मेरा पूरा हो गया, मैं बहुत खुश हो गया अभी बहुत, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं पूरा जीवन सफल हो गया मेरा, मेरे सामने भगवान है, मेरे सामने भगवान है, और ये तो हमेशा यहाँ रहेंगे। तो ऐसे करके बहुत समय बीत गया, और उपेंद्र इसको गोप कुमार को अपना बड़ा भाई मानते थे, अपना बड़ा भाई मान करके इसको जो है, इसको इसके साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, इतना पर्सनल रिलेशन बन गया इनका उपेंद्र और ये गोप कुमार का। तो ये बहुत ऐसे समय बिताने लगा, बड़ा आनंद में समय बीतने लगा। बट क्या हुआ, एक बार ये देखा कि इंद्र के लोक में भी जो है लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। देखिए देवताओं में एक समस्या है, भले लोग बड़ा ऑपुलेंट है, लेकिन वहां पर भी लोगों में ईर्ष्या भावना नहीं गई है, और उनको हमेशा मरने का डर रहता है, हमेशा वहां पर मृत्यु से भी लोग बचते नहीं है, डर रहता है उन लोग को एकदम। तो इंद्र का जब ये देखा, अरे यार ये यहाँ पे भी सब पॉलिटिक्स चल रहा है, यहाँ ये अच्छा जगह नहीं है। और एक बार क्या हुआ, इंद्र आपको पता है कभी गड़बड़ कर देता है, तो किसी दूसरी की पत्नी को लेकर भाग गया वो, मने इनका इंद्र का चलता है। देखिए आप एक बात समझिए, यहाँ पर देवता लोग प्योर ड्यूटी नहीं होते, वो शुद्ध भक्त नहीं होते, वो भक्त होते हैं बट शुद्ध भक्त नहीं है, वो मिक्स्ड भक्त है। मिक्स मतलब उनकी भौतिक इच्छा भी है और वो भक्ति भी कर रहे हैं। हम लोग सब इसी कैटेगरी में, भी सच बोल रहा हूं ना, तो हमारा भी पूरा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, और दुनिया को हम दिखा रहे हैं हम बहुत अच्छे भक्त है, देखो, पर मन में भौतिक इच्छा, जहां तो रसगुल्ला कम मिल गया वही लेने के देने कर देंगे हम लोग। होता है, मैं कई बार एक बार एक डिवोटी हमारे एक मंदिर में भागवतम क्लास दिए, ठीक है, भागवतम क्लास में वो वैराग्य सिखा रहे थे, तो बोले एकदम डिटैच होना चाहिए, कुछ कोई सब संतुष्ट होना चाहिए, क्या है दुनिया सब बेकार है, सब ये है। फिर वो आए उस दिन शाम को, वो पूरा एक हमारा हॉल है वहां पर, दोनों एसी चला करके बैठ गए वहां पर अकेले, और फोन में बात कर रहे रात को। तो उनको एक भक्त आकर के बोला, प्रभु जी आप ये क्या कर रहे हो, आपके वजह से इलेक्ट्रिक बिल बहुत उठ रहा है, आप एक एसी चला लो, दो एसी क्यों चलाए हो, बोला पूरा लाइट जल रहा है, पूरा इलेक्ट्रिक बिल उठ रहा है ना, बोला मुझे सिखा रहे हो तुम, हाँ ये हम लोग ने तो बनाया ही है, ऐसा कुछ जवाब दिया उसने। तो वो मुझे बोला, प्रभु जी आज सुबह यही व्यक्ति तो बोल रहा था क्लास में कि भाई सब वैराग्य सब छोड़ना चाहिए, सब छोड़ना चाहिए, ऐसे टाइप का हो जाता है कभी कभी, आप हो जाता है, हम लोग साथ ऐसा हो जाता है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं यू आर नॉट दिस बॉडी, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। प्रसाद में आधा घंटा लेट हो जाए, वो सारा शरीर आत्मा एक कर देगा वो क्योंकि मैं किचन इंचार्ज था, मुझे पता है। तो ये अभी हमारी स्थिति है, अभी हम शारीरिक अवस्था में, अभी हम लोग आत्मा तो पहुंचे नहीं हम लोग, तो इसलिए हम लोग मिक्स डिवोटी अभी। तो ऐसे ही देवता लोग भी है, अब अपना जितना भोग करने का इच्छा है ना, उनका 100 गुना अधिक इच्छा है। और स्वर्ग में प्रॉब्लम क्या है,
भोग की इतनी इतनी सुविधा है कि आप भूल जाओगे भक्ति करना। जैसे अभी मान लीजिए, अगर हम लोग अभी मान लो अभी शाम को क्लास नहीं रखते, तो आप क्या कर रहे होते? सब सो रहे होते हम लोग, मैं भी सो गया होता अभी, लेकिन क्लास के टेंशन में सोया नहीं, क्लास देने पढ़ना पड़ा तो पूरा नींद हुआ नहीं, अच्छा है ना, बच गए, नहीं तो क्या सो गए। अब कोई आदमी गोवर्धन आए, अगर मान लो हम सुबह आपको उठा के नहीं लेके जाए, क्या करेंगे? यहाँ बढ़िया कचौड़ी खाएंगे गिरिराज भंडार में जाकर के, और बढ़िया खाना पीना मस्त कर लेंगे हम लोग, बट कुछ भक्ति नहीं करेंगे। ये स्वभाव है हमारा भी। तो इसीलिए इतना भोग, जितना आप अपने शरीर को भोग की वस्तु दियोगे ना, उतना आप भगवान को भूलते जाओगे। इसलिए कुंती महारानी कहती है, जन्म ऐश्वर्य सुतश्री एद मान मद अपमान। जिस आदमी के पास बहुत धन ऐश्वर्य और ये आ जाता है ना, उसके लिए भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल है उसके लिए। उसको लगता है कि अब क्या, मेरे को क्या कमी है, मेरे को क्या चीज कमी है, क्यों भक्ति करूं मैं? तो इसीलिए इंद्र और देवताओं से ऐसा प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है यहां पर ये। तो ये सब ये देख रहा है गोप कुमार, अरे यार ये स्वर्ग लोग भी जो है ना उतना मजेदार नहीं है। फिर क्या हुआ, भगवान उपेंद्र जो है ना, कभी कभी ये भी वहां से जल जाते हैं स्वर्ग लोग से, ये यहां आते हैं बट हमेशा यहां नहीं रहते, हमेशा नहीं रहते। जैसे कोई युद्ध हुआ तो चले गए वहां लड़ने के लिए देवताओं के लिए, तो ये बोला अरे यार इससे तो जगन्नाथपुरी अच्छा था, वो तो हमेशा रहते, अचल है वो तो दारू ब्रह्म के रूप में भगवान वहां रहते हैं हमेशा, ये तो भगवान गायब हो जाते हैं यहां से। और जब भगवान उपेंद्र गायब होते, इसको बहुत सेपरेशन, इसको बहुत दुख होता था कि भगवान क्यों चले गए यहां से। तो एक बार क्या हुआ, इंद्र के ऊपर आक्रमण हो गया, इंद्र कहीं छुप गया जाकर के, तो स्वर्ग खाली हो गया। तो बोले किसको बनाए, किसको बनाए इंद्र, किसको बनाए, किसको बनाए? तो भगवान उपेंद्र ने बोला इसको बना दो, एक गोप कुमार को इंद्र बना दो। पहले राजा बना था, अभी इंद्र बन गया। अब जब इंद्र बन गया तो सारा मैनेजमेंट इसके ऊपर आ गया। तो इसने बहुत सारा अच्छा काम तो किया, इसने सारे अपने राज्य में सब जगह बोला, सब जगह भगवान का बढ़ा दो, 56 भोग लगाओ, पूजा करो, सब किया। लेकिन जब मैनेजमेंट आया इसके सिर पर, तो ये सारी गलतियां देखने लग गया देवताओं का, भैया तेरा इससे लफड़ा, तेरा इससे लफड़ा, तेरा इससे लफड़ा है, तो ये सब कुकर्म कर रहा है, उल्टा पुल्टा सब देख रहा है ये। इसका माथा घूम गया, बोला यार ये तो बहुत बेकार चीज है। इसलिए आप लोग को लगता होगा कि अरे हाँ ये प्रभु जी लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ा ऊपर रहते हैं, गार्लेंड पहनते हैं, सब करते हैं, बट आप मैनेजमेंट में आओगे ना, आपका माथा घूम जाएगा। हमारे मंदिर में एक हफ्ता में एक मीटिंग होता है 3 घंटे का, जिसके बाद जितने लोग मीटिंग अटेंड करते हैं ना, वो हेडेक का दवाई खा के सोते हैं, पता है आपको? सब जाके सो जाते हैं रूम में, क्योंकि धुआं निकलने जाता है सिर से, इतना गर्मा गर्म मीटिंग होता है वो। तो मैनेजमेंट इतना आसान नहीं है संभालना। तो ये जब इंद्र बने, ये बोले यार तो अच्छा फंस गया मैं इंद्र तो बना लेकिन फंस गया। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जीवात्मा की इच्छा है, ये हम सबकी इच्छा है, हम इंद्र बनेंगे, हाँ सारी अप्सराएं हमारे पास घूमते रहेगी, आज इसके साथ घूमेंगे, कल उसके साथ घूमेंगे, जैसे बाकी धर्मों में बताते हैं ना, इतने मिलेंगे तुमको वहां पर, यहां मारो लोगों को और वहां मिलेंगे 72। यही तो उनका सबसे बड़ा आकर्षण पॉइंट है। और क्या है, वो यहां तो पता है ऐसी पूरा कंगाली है, ऐसी वो है, कम से कम वहां भोगेंगे। ये भोग इच्छा जो है ना, ये आदमी को कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए, ये माया ये करती है। तो ये था, ये इंद्र बनने के बाद भी जो है ना, ये खुश नहीं था, भक्ति में तो था, ये खुश नहीं था। फिर एक दिन इनके इंद्रलोक में आए भृगु मुनि। जब भृगु मुनि आए, सारे जो देवता लोग हैं सब चरणों में पड़ रहे हैं, अरे भृगु मुनि आ गए, अरे भृगु मुनि आ गए। ये इंद्र है, इसको कुछ पता नहीं है ये कौन है, इसको तो अभी एमरजेंसी बनाया गया है, ये बैठा हुआ ऐसे। सब सारे देवता उठ उठ के प्रणाम कर रहे हैं, अरे भृगु मुनि आ गए, भृगु मुनि, अरे 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 जल्दी लाओ, इनके लिए आसन लाओ, बैठाओ, इनको आरती करो, ये सब करो। ये बोला अरे क्या हो गया, सब वर्शिप करे, सब वर्शिप करे। तो ये पूछा भाई ये कौन है? ये मैं कल बताऊंगा। अरे वो कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए ना। तभी आप कल आओगे, तो नहीं आओगे। ठीक है, तो समय हो गया है।
अभी हम लोग दामोदर अष्टकम गाएंगे, ठीक है। कथा भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी, पूरा एक एक लोग का बना। आज रात को आप स्वर्ग लोग बस हो जाना गाना, अरे स्वर्ग में घूमेंगे, फिर कल जब करोगे सब स्वर्ग पहुंच जाओगे, तो मेरे को फिर वो मिलेगा। अरे स्वर्ग, हमारा गोल स्वर्ग जाना नहीं है, इससे ऊपर बहुत कुछ है। अभी आप सुनोगे इससे ऊपर बहुत 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 कुछ है। तो ये तो खाली छोटा सा भी एक ग्लिम्स आपको मिला है, इसके ऊपर बहुत अच्छी सारी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप प्रार्थना कीजिए कि हम ये 3 दिन में, और जो है 3-4 दिन हमारे पास हाथ में है, उसमें एक कथा कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि मुझे गोलोक वृंदावन के बारे में बताना है। वो ऐसा डिस्क्रिप्शन है ना, फिर आप मतलब आपके मन में इच्छा नहीं चाहिए मुझे गोलोक वृंदावन जाना है,